हेलो हियर वी आर भाई, जिस दिन का इंतजार था। यस वी आर ऑलमोस्ट देयर। अभी तक हुआ नहीं, सब्र रखिए। लेकिन इतना सारा हमें डिस्कस करना है। ऑब्वियसली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन अ वर्ल्ड कप मैच, और एज मच एज एशिया कप में मैच हुआ था जिसके बारे में हम लुक बैक करेंगे एंड व्हाट नॉट, सम नॉस्टैल्जिया। आप जानते ही हो, ऑन द चैनल वी ऑलवेज डिस्कस अबाउट नॉस्टैल्जिया, हमने डिस्कस करना है। लेकिन अ लॉट ऑफ अदर वर्ल्ड कप गेम्स, क्योंकि यार कहीं ना कहीं इट इज इंटररिलेटेड टू बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन भाई सब लोग जुड़े, सबसे पहले बिग अप टू एवरीवन हु जॉइंड। डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट बिग अप साइन भी, जो है अपना ठेंगा इन द हाउस। और किसको मिलेगा ठेंगा यार। लेकिन टॉक अबाउट नॉस्टैल्जिया, आई हैड टू गेट इन Anshuman or Manan, भाई they have seen a lot of India Pakistan as well over the years, हम कर ही है। लेकिन वेलकम बैक अंशुमन यार। क्या हाल है, मतलब what are the vibes, how is the जोश? Very thanks for having me. Vibes और जोश दोनों ही high है, to be very honest. इस week I was suffering from fever and all, but अब जैसे जैसे इंडिया पाकिस्तान पास में आ रहा है वैसे वैसे my fever and everything has subsided as well. थोड़ा सा गले का है, but हाँ, every time देखते इंडिया पाकिस्तान के एक्साइटमेंट का लेवल नेक्स्ट लेवल ही होता है, to be very honest. लोग भले ही कुछ भी बोले, ठीक है, that we are favorites or anything, देखना सबने पूरा का पूरा गेम ही है, ठीक है। वो भले ही बोल दे कि यार हम जीत जाएंगे आसानी से, क्या करना है, देखा यार तीन पीपल आने का इजी विन। आई एम लाइक इजी विन, चलो ठीक है, आ जाए तो अच्छी बात है, बट वर्ल्ड कप में कोई भी इजी विन नहीं होता। बट द वे वी आर प्लेइंग, द वे दे आर आल्सो मिसिंग सम ऑफ देयर प्लेयर्स, आई थिंक वी शुड गेट द जॉब डन इन अ प्रोफेशनल मैनर, ठीक है। बट वर्ल्ड कप का स्टेज है, प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ 125,000 पीपल, सो थोड़ा सा वो मेंटल प्रेशर रहेगा। एंड आई थिंक आवर प्लेयर्स आर मोर देन गुड इनफ टू गेट द जॉब डन। I think पाकिस्तान का प्रेशर ज्यादा रहेगा because they have barely played in front of a huge crowd. So देखने वाली बात होगी। मतलब ये बात डिस्कस करना है फॉर श्योर। लेकिन अगेन मतलब मनन, आई थिंक इतना सरप्राइजिंग, लेकिन मनन इज वन ऑफ द ओजीज ऑफ द चैनल। और कहीं ना कहीं हमें लगता है शुरुआत में हम क्रिकेट डिस्कशन किए थे फॉर वॉट एवर रीजन। recent year I don't remember discussing cricket with Manan. So Manan bhai, what better than India Pakistan gets back all the memories na Manan, matlab those memories that we used to have as childhood cricket lovers as well. Yes, But yes. क्या मतलब, do you agree with Anshuman जो Anshuman is saying about the pressure? मतलब कहीं ना कहीं it is, let's be real, 7-0 वाला चीज एक रिंग तो करता है बेल इन पाकिस्तान हेड। जितना लेट्स बी ऑनेस्ट, बाबर आजम अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोलेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम भाई वी आर द होस्ट, वी आर एक्सपेक्टेड टू विन। तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब प्रेशर के हिसाब से आप क्या बोलोगे? I think दोनों टीम से प्रेशर है, and what makes it even more exciting is that both teams have started the tournament well. Perfect 100% record, and दोनों टीम्स अच्छी हैं। अपनी जगह वीकनेसेस भी हैं दोनों टीम्स की, जैसे पाकिस्तान का बॉलिंग इज used to be their strength, but for whatever reason अभी इस वार्म अप्स में और टूर्नामेंट में they have not really done very well. 2-3 बार बैक टू बैक they've conceded 300 plus, which is not a good sign. So I hope कि हमारे बैट्समैन वो कैपिटलाइज कर पाएं, बट एट द सेम टाइम हमारे ओपनिंग ऑर्डर भी थोड़ा वीक लगा था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन पर्टिकुलर, ऑल्दो लास्ट मैच में काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस किया है, बट आई थिंक वो भी थोड़ा टेस्ट होगा। बट एक बार गिल, आई गेस इफ ही इज कमिंग बैक इनटू द टीम, आई थिंक वी हैव अ वेरी वेल बैलेंस्ड स्क्वाड, आई थिंक बेटर ऑन पेपर देन पाकिस्तान। And I would agree with Anshuman bhai on that yeah, I mean we should aim for a win for sure. I mean we should probably go for it. हाँ, We should be the favorites. वी आर फेवरेट्स, और हमें एक्चुअली मतलब बिग सरप्राइज होगा मचा कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप गेम है, एंड इट्स अ वन ऑफ है भाई। सब लोग बोलते हैं भाई इट्स अ ग्रुप स्टेज गेम ऑफ वर्ल्ड कप, लेकिन द रियलिटी 7-0 भाई ऐसे मतलब ऐसे नहीं हमने एक रिकॉर्ड लिया है। और टू लूज दैट, हम बाय द वे did lose generally in all World Cups 2021 में in the T20 World Cup. So sometimes you have to be careful, and especially Pakistan side भी, because हमने देखा ये लास्ट मैच में पाकिस्तान ने क्या चेस किया था, मतलब दैट इज अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ, सो वी कैन नॉट काइंड ऑफ गो एनीवेयर। लेकिन हाँ, हमने बहुत डिस्कस करना, लेकिन अगेन whoever joined, सबसे पहले लाइक बटन दबा दीजिए। बिग अप टू द पैनल यहाँ पर, और लाइक ऑलवेज मैंने टैग किया यहाँ पर अंशुमन को ऑन द टाइटल एज वेल एज मनन का। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैव एडेड हिज ट्विटर
ID. Although I know Manan these days is not as active as what he used to be, but I know that he knows his stuff 100%. Harsha in the house, kya haal hai? Pudin in the house. Pudin again. I see the earlier message again. Let's focus on future and not what has happened. Of course, लेकिन थोड़ा बहुत nostalgia तो होगा ही है. Ethan in the house. What's up? What's up? Abhishek in the house. TCSB of course. Big up आपको भी 100%. Gaurav, yes. डिस्कस करनी है भाई. अहमदाबाद पर हो रहा है, लेकिन उससे भी पहले द बिग न्यूज, एंड आई नो यहाँ पर आई वाज वांटिंग टू गेट टू दैट, लेकिन उससे पहले यू नो व्हाट, एक क्वेश्चन है मेरे से. चैट आप लोग भी बोलिएगा. यस, कंबाइंड 11 करेंगे हम ऑल टाइम, लेकिन उससे पहले अंशुमन, मैंने एक पोल डाला यहाँ पर, like which is the best India versus Pakistan moment for you in World Cups. मतलब आप बोलते हो ना, मतलब you can, मतलब काफी सारे moments है. If you have to give you options quickly, For me, just one. Let me give the options to the chat for people who may not have seen the poll at least. By obviously Sachin Tendulkar wala 98, Shoaib Akhtar getting hit all around the park, that third man ke upar wala 6 wala everyone remembers. Lekin I think 96 for people who are, especially me, Anshuman and Manan, I know that we relate to, or especially being a Bangalorean, और भी थोड़ा सा है 98 वाला 96 वाला जो है with Venkatesh Prasad and Jadeja वाला जो heroism हुआ था in that game. But at the same time 2015 में विराट कोहली ने मारा था century first time in the India Pakistan World Cup match. You can argue that as well. And for people who may not have seen clips, भाई आप अगर देखिए, I know some Pakistani subscribers there, but I'm pretty sure कि what about the moment जब किरण मोरे used to be that, किरण मोरे और नयन मोगे almost used to be known ना for that, बहुत chirpy होते थे behind the sticks. तो अपना जावेद मियादाद, obviously being a character, started jumping in the 92 World Cup for people who have seen. By great moment. लेकिन अंशुमन मुझे पता है आंसर, लेकिन please explain why for you, why it is the best moment, और बोलिए कौन सा वाला. Because that game was basically the first game. 2003 जहाँ पे मैं था वहाँ पे that time electricity used to be a big problem. ठीक है, and plus 2003 का World Cup at that point of time I was like 8 years old. तो मेरा first World Cup छोड़ो, मेरा first cricketing memory ही वही है. More than any memory मतलब मेरा first जो memory है cricket as a game, that is basically that semi-final. I still remember कि मतलब एक room में on a TV and there was like 25 people watching the game. उस टाइम पे तो मैं उस मेमोरी पे जाऊंगा. एंड ऑब्वियसली आफ्टर 273 मतलब आधे लोग ये सोच के बैठे हुए थे कि वी आर डन, बिकॉज इनकी बॉलिंग के सामने, एंड दैट टू इन साउथ अफ्रीका, दे वर लाइक अगर सचिन नहीं चला तो गेम खत्म है हमारा. तो ऑब्वियसली दैट यूज्ड टू बी द केस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, भले ही हमारे पास थे, बट इफ सचिन इज नॉट सेटिंग द टोन, मोर ऑफन देन नॉट ही यूज्ड टू लूज. सिंपल. तो 2003 में 273 ऑन अ बाउंसी विकेट, अफ्रीका की विकेट ऐसा नहीं है कि इंडिया की या फिर पाकिस्तान की फ्लैट ट्रैक है भाई, जाके बना के वापस आ जाओ. एंड दैट टू अगेंस्ट थ्री ऑफ द बेस्ट, वकार, वसीम, एंड बैकअप में भी शायद उनके पास उस टाइम पे अब्दुल रज़ाक था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. He's Pakistan's fourth seamer. So for obviously that 6 and that start that we had like 5, मतलब 50 in 5, that was like unheard of. भाई सहवाग got over 24 or something भाई, that was मतलब it looked like 50. वो एक impact ऐसा क्रिएट किया ना. उस टाइम पे ये बिल्कुल अनहर्ड ऑफ था, स्पेशली फ्रॉम इंडिया. मतलब चलो ठीक है 96 की तो मैंने तो क्लिप्स बाद में देखी, on how Kalu Vitarna and how Sana Jayasuriya used to play, but फिर भी 5 में 50 at that point of time, and that against the bowling of Akram, Yunus and Akhtar. So that was absolutely brilliant, and to be very honest, that will I think remain my favorite memory going forward. India Pakistan ho ya cricket as the usual as well. So I don't know. Manan, quickly your choice. मतलब again 2003 वाला मैं relate भी करता हूँ काफी, क्योंकि मुझे याद है मतलब obviously यहाँ पर it was in South Africa the World Cup, और यहाँ पर everyone had those watch along. उन सब में ऐसे watch along हम जो कैसे अभी करते वैसे नहीं हुआ करते थे. Proper watch alongs gatherings हुआ करते थे बहुत ज्यादा. Of course the COVID hasn't helped, and as well as theaters में भी जाना है etc. लेकिन उस गेम में literally मतलब ढोलकी सब लेकर रही जमा हुए थे. On the roads we were. But I know यहाँ पर लोग बोले धोनी डेब्यू. Again we are talking about only ICC 50 और World Cups here. But Manan, आप बोलिए मतलब for you कौन सा एक मैच याद आता है. मतलब again एक before you go I'll give you 2 more options, क्योंकि 2011 yes absolutely Misbah I think was actually quite good in that match if I remember right. लेकिन मैं 1999 भी बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर
Sachin had lost his dad, and I think it just come back and it was a very the entire team kind of winning for him, etc. Although हम बाहर हो गए थे tournament से, but yeah, please go ahead and tell me your opinion as well. I think चारों ऑप्शन में से तो डेफिनेटली सचिन्स 98. I think that is hands down one of the greatest innings by any batsman ever. Of course, Sachin is the GOAT, so उसमें तो कोई there's no doubt. But to do it against the likes of legends like Akram, Yunus Khan and Shoaib Akhtar, incredible stuff. मतलब वो replicate करना बहुत मुश्किल है. तो चार ऑप्शंस में से मेरा तो डेफिनेटली वही ऑप्शन है. बट मेरा पर्सनल फेवरेट 2011 भी है, क्योंकि जब अहमद शहजाद और आई फॉरगेट किसकी पार्टनरशिप बन रही थी इन पाकिस्तान, एंड एट दैट पॉइंट एक पॉइंट पे ऐसा हो गया था कि भाई वेदर वी, आई थिंक इट वाज उमर अकमल, उनकी पार्टनरशिप बन रही थी एंड वी वेर इन अ टेंस पोजीशन, एंड आई स्टिल रिमेंबर वो एक विकेट, आई थिंक इट वाज हरभजन और समवन हू गॉट द विकेट एंड द मोमेंटम एंटायरली शिफ्टेड. हाँ, so that point I think the momentum shift जो हुआ था, we got back to back wickets and then all of a sudden Afridi भी 2 छक्के मार के out हो गया, and then it was a memorable thing because we were all huddled up into one room, we were watching the game, semis था, and then at that point it really became a reality कि नहीं भाई हम लोग actually वर्ल्ड कप जीत सकते हैं. 2003 में इतना करीब आके भी we lost, but at that point we had that belief that no, we can go on and win the whole thing. So personally मेरा 2011 भी काफी फेवरेट है. But मतलब अगेन वकार यूनिस का एक नाम लिया जो आपने लिया ना, बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि वकार यूनिस एक्चुअली एज मच एज इज अ लेजेंड प्रॉपर मेरे लिए, फॉर पीपल हु ग्रोन अप वाचिंग वकार यूनिस एंड अदर्स. लेकिन आई थिंक इंडिया पाकिस्तान में वकार यूनिस वाज वेरी सरप्राइजिंगली वन टारगेटेड बॉलर, मतलब स्पेशली इन वर्ल्ड कप्स. बट अगेन मतलब टॉक अबाउट टारगेट्स, मतलब अभी तो भाई बोल सकते हो, मतलब ये भी आप यू कैन आर्ग्यू अबाउट विच टीम इज बेटर एंड विल डू द कंबाइंड 11 टू डिस्कस दैट. लेकिन लेट्स स्टेप इनटू द मैच, और ऑफ कोर्स बिग न्यूज यहां पर आया. और उससे पहले अभिषेक क्या बोल रहे हैं, सईद अनवर इज द ओनली पाकिस्तानी ओपनर दैट नॉमिनेट फॉर कंबाइंड 11. His 100 against us was the first inning I ever watched the batsman. I know Saeed Anwar has had, भाई जैसे हम वकार यूनिस के बारे में बोल रहे हैं ना, अनिल कुंबले आर लेजेंड टेल्स दैट अबाउट सईद अनवर, कहीं ना कहीं वो भी है. लेकिन we'll come to the combined 11 towards the end of the stream for sure. लेकिन हाँ, all good यार everyone, and yes, we'll be discussing about a lot of players, matchups and whatnot. लेकिन obviously biggest news जो आ रही है in the last 24 hours is शुभमन गिल. मतलब the fact is, अब तो for people who do not know, obviously अभी जो weather conditions है अहमदाबाद में काफी अफवाह आ रही थी, but I think it is pretty hot. Let's be safely telling that It's raining in right that now. heat. It's क्या? I am in Ahmedabad, so it is pretty hot. Yes. Oh, okay भाई, यहाँ तो भाई एक और सोने पे सुहागा. So I think Manan is definitely the best person to tell that, right? तो Manan उस हीट में शुभमन गिल who was down with dengue and literally 2 दिन पहले वापस से हॉस्पिटलाइज किया गया था, at least for half a day as per the news, is batting. I know although net bowlers के साथ ही कर रहा है. I believe एक श्रीलंकन traveling contingent भी I think has helped out here यहाँ पर. लेकिन basically speaking 1.5 घंटा बैटिंग किया है शुभमन गिल. मतलब, and he's looked comfortable looking at all the reporters and looking at all the reports and the pictures. 99% is what Rohit Sharma is saying that Shubman Gill will be there. उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुना है. और यहाँ पर कंट्रोवर्शियली एक और क्वेश्चन है मेरा, एवरीवन चैट से भी और पैनल से भी. अंशुमन से शुरू करते हैं. युवराज सिंह, अगेन टॉक अबाउट वर्ल्ड कप, पहला नाम ऑलमोस्ट आता है इन टर्म्स ऑफ विनिंग एज अ वर्ल्ड कप वाज युवराज सिंह इन 2011. हमने बात ही की 2011 में. आई थिंक वी ऑल नो द स्टोरी अबाउट व्हाट हैपेंड इन 2011 एंड ही इज एक्चुअली हैड अ वन-on-one कन्वर्सेशन विद शुभमन गिल. और उन्होंने बोला है दैट यार भाई मुझे भी था, आई हैव प्लेड कपल ऑफ मैचेस इन डेंगू एज वेल एज कैंसर व्हेन आई वाज अवेयर विदाउट द टीम बीइंग अवेयर. तो ऐसे मौके बार-बार नहीं आते. गो फॉर इट. But at the same time, next match हमारा, I think if I'm not wrong, 5 दिन बाद में है. It is just the 3rd match in this World Cup. So should he make his debut or not? Anshuman, what do you think about this? If he is not 100% भैया, there is no point of playing the player. Simple as that. 5 दिन के बाद है, 3rd game है, and although Shubman Gill, we all know what he can do, but ऐसा नहीं है कि ईशान किशन will go out and चलो ठीक है भाई जाते के साथ, मतलब he is not even a player. ठीक है. सो इफ इज नॉट 100%, मैं रिस्क नहीं करूंगा. और युवराज सिंह ठीक है, मच रिस्पेक्ट टू हिम एंड हिज ओपिनियन. बट यार देखो, सिंपल सी बात यह है कि यू परफॉर्म, ठीक है,
you had cancer and everything and you still perform. यहाँ पे कल को शुभमन गिल जाके पहली बॉल पे डक पे आउट हो जाएगा ना, 100 करोड़ गालियां खाएगा कि भाई जब तू सही नहीं था तो तू गया क्यों खेलने. और जैसे अभी केन विलियमसन सुनने में आ रहा है कि रिटायर्ड आउट हो रहा है, as we do the stream by the way guys, I don't know what exactly has happened. वो उसके हाथ पे लगी है भैया, so I don't think it's anything. It's not a recurrence of नहीं, ये उसके हाथ पे लगी है and I think they are just not risking him कि मतलब 40 रन तो बचे हैं, उसको क्या ही खिलाए. So मेरे हिसाब से if he is 100% he should play. ठीक है. And in his case to be honest सिर्फ एक बंदे की बात सुनी जानी चाहिए और वो है डॉक्टर. जो भी फिजियो है, अगर वो बोल रहा है ये खेल सकता है तो खेलेगा, अगर वो बोल रहा है नहीं भाई 1% भी है 2% है 0.1% है कि भाई ये नहीं खेल सकता तो ये नहीं खेलेगा. लेकिन 99% मतलब अगेन रोहित has said 99%, so मुझे ये समझ में आता है, अगेन आई एम नॉट अ डॉक्टर बट आई एम सेइंग दैट 99% अगर बोल रहा है क्लियरली इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, दैट मींस दैट डॉक्टर हैज गिवन द ग्रीन सिग्नल एज ऑफ नाउ. बट अगेन 1% why? Because it depends upon how he gets up in the morning, because he's coming after a fever and we all know recurrence is something that is a possibility with dengue especially, और जो precautions भी उसके बाद वो पहले दिन भी उसने, कल भी उसने 1 घंटा ट्रेनिंग किया था, आज भी he has trained for like 90 minutes. So he's definitely feeling good about himself. So इस वजह से वो 1-1 घंटे की ट्रेनिंग करता है. But at the same point of time, as I said, physio's goal should be the last. चाहे वो 99 हो, चाहे वो 99.9 हो. अगर फिजियो बोल रहा है कि भाई एक काम करो, इसको रहने दो इस गेम में, ठीक है, जस्ट द थर्ड गेम ऑफ द वर्ल्ड कप. अभी हमें और इंपॉर्टेंट गेम्स भी खेलने हैं. इट्स नॉट लाइक कि इनसे हार गए तो बाहर हो जाएंगे या इनसे जीत गए तो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे. वो एक रहेगा. बट हाँ, I won't risk him. अगर उसको लग रहा है he is 100%, physio thinks he is 100%, he should play. Otherwise, अगर ईशान किशन ओपनिंग करना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो भाई, यहाँ पर you have heard it from the horse's mouth that Anshuman, same thing मनन, मतलब कहीं ना कहीं मतलब should he get emotional? मेरा क्वेश्चन ये था that it's because sometimes क्या होता है, हम देखते हैं in other sports as well, मतलब जैसे अंशुमन ने बोला that it should be the doctor who needs to have the say, but we all know the doctor would just give a report and probably in reality practically we all having played sports at some level as well. I'm pretty sure यहाँ पर at the end of the day it comes down to the coach, captain and the player. जब वो तीनों बात करेंगे and it's up to them whether they want to risk it or not, or especially from the player मैं बोलूँगा, because अगर player सच में वो लगता है I'm feeling fine from within, sometimes ये भी होता है being a youngster, और जो युवराज सिंह जैसा player अगर आपको बोलता है कि भाई ऐसे मौके बार बार नहीं आते, मतलब I love UV and I know काफी comments भी देख रहा हूँ, but I'm pretty sure that sometimes आप एक मतलब is it peer pressure almost that you might get into it, मतलब यहाँ पर it is controversial in my opinion, don't you think so? देखो, कोई भी प्रोफेशनल एथलीट है, दिस गेम वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान, इन द स्पोर्ट फॉर एन इंडियन प्रोफेशनल क्रिकेटर इट डज नॉट गेट बिगर देन दिस. तो अगर आप प्लेयर पे डिसीजन छोड़ोगे तो हमेशा हाई बोलेगा. अरे यार बढ़िया बिल्कुल राइट. तो गिल का डिसीजन है नहीं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ही विल ऑलवेज बी रेडी टू. एंड आई फुल्ली अग्री विद अंशुमन इन दैट केस कि डॉक्टर का डिसीजन नहीं होगा, बट द कोचिंग टीम शुड डेफिनेटली टेक डॉक्टर्स वर्ड एंड देन टेक अ कॉल. अगर डॉक्टर बोलते हैं कि भाई इज नॉट 5% रेडी एंड इट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द टीम ऑल्सो. अकेल बहुत अच्छे फॉर्म में है, उसकी कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट विल दैट बी बेनिफिशियल टू द टीम इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. कि अगर गिल फील्डिंग में नहीं आ पाएगा या अगर वो कंट्रीब्यूट ज़्यादा नहीं कर पाएगा टीम को, देन लाइक यू सेड, लाइक अंशुमन सेड, एवरीवन विल बी पॉइंटिंग फिंगर्स एट कि भाई क्यों खेला. तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है एंड हाउ फिट इज ही टू मेक द टीम. आई थिंक डॉक्टर or physio or the medical team has to assess that, give their honest opinion about it. As Anshuman said, it's not a make or break game. It's a medical opinion more than anything, not a tournament context opinion really, right? Correct. So हार गए तो वैसे क्या है, record जाएगा. That's the worst thing that will happen. Will not be thrown out of the tournament. So what is best for the team, they should consider that. I mean, of course, if Gill is 100%, there is no doubt कि he will play. उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं. But if he's not, then you have to make a call that what is good for the team. That's my view. I think वो टीम को ध्यान में रखते हुए the decision should be made, not whether it is beneficial for the player or not. He can be in the best form of his life, but if he's not 100%, he's not going to contribute much to the team. Simple as that. And रहा युवराज सिंह का opinion, I understand. As I said, for an athlete,
This is the biggest game of their career. World Cup, India Pakistan at home. It doesn't get bigger than this. So I understand where he's coming from, but at the same time, team के लिए क्या अच्छा है? I think that should be what take precedence above everything else. Yeah. नहीं, मैं I absolutely hear you guys, but हाँ, मतलब now that we have spoken about the Shubman Gill वाला वो clearly we have got it out of the way. Of course, talking about teams and openers in particular, थोड़ा बहुत पाकिस्तान पर शिफ्ट करते हैं यहाँ पर conversation और then we'll come to the matchups. भाई मतलब पता नहीं यार, टाइमिंग बोल दो यार, इट वाज कमिंग एनीवे बिकॉज आई थिंक अब्दुल्ला शफीक वाज इन द न्यूज, काफी बात कर रहे थे पाकिस्तानी, सब लेजेंडरी क्रिकेटर्स एज वेल एज लॉट ऑफ अदर्स, मतलब ही लुक्ड अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। लेकिन साथ साथ में इमाम उल हक आल्सो इज नॉट इन फॉर्म, ठीक है। फकर जमान इमाम उल हक ऑलमोस्ट एट द टॉस ऑफ अ कॉइन था कि फकर जमान ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म रहा है। इमाम उल हक एटलीस्ट भाई व्हेन ही हैज दैट रन, ही हैज गॉट दैट रन। फकर जमान इज मोर लाइक अ मैच विनर, आई डोंट कंसीडर हिम एज अ कंसिस्टेंट प्लेयर। अब अगेंस्ट इंडिया, मतलब बिकॉज 2017 अगेन टॉक अबाउट इंडिया पाकिस्तान, कभी कभी ना समटाइम्स जैसे शुभमन गिल की बात हो रही थी, बिकॉज इट इज अहमदाबाद, यू माइट एटलीस्ट थिंक अबाउट इट, बिकॉज उसने जो किया है अहमदाबाद में, बीइंग अ होम ग्राउंड इन आईपीएल एक्सेट्रा। लेकिन फकर जमान, मतलब अंशुमन, फकर जमान, इफ यू आर पाकिस्तान राइट नाउ, should Fakar Zaman play in this match because of what happened in 2017, or you're like नहीं, come on, Imam ul Haq यार फॉर्म में नहीं है, लेकिन obviously he's a better player to kind of counter बुमराह etc, नहीं? नहीं, बुमराह को तो ना तो उससे काउंटर होना है और ना तो फकर जमान से काउंटर होना है, ठीक है, दोनों न ले। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बेसिकली फकर जमान कैन गो आउट एंड ही कैन गिव यू 25, 25 में 50 दे सकता है वो, ठीक है, क्योंकि और इमाम उल हक बहुत बहुत भी खेलेगा तो उस लेवल तक पहुंच पाएगा कि नहीं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इन माय ओपिनियन भैया पिच इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्लैट, ठीक है। पिच जो है वो बिल्कुल ही जो बोलते हैं ना बाटा विकेट, कि जाओ और वहां पे आंख बंद करके घुमाओ, सो चपाक तो डेफिनेटली इज गोइंग टू प्ले, इज कमिंग आउट ऑफ अ सेंचुरी, तो उसमें तो कोई डाउट है नहीं। एज यू सेड, पॉइंट का टॉस होगा, फकर जमान हो या फिर इमाम उल हक हो। इन माय ओपिनियन द वे द डैमेज दैट समवन लाइक फकर जमान कैन डू, क्योंकि दोनों ही फॉर्म में नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट यू हैव टू चूज कि भाई एक ढंग का है एक अभी नहीं है, दोनों ही अभी फॉर्म में नहीं है। बट समवन लाइक फकर जमान आउट ऑफ द ब्लू ही कैन कम आउट एंड ही कैन गिव यू अ फास्ट स्टार्ट, जो इमाम उल हक नहीं दे सकता, और वो अगर फिर एंड वी हैव सीन दैट कि बाउंसर दोनों की प्रॉब्लम रही है, सो इंडिया, हाउ इंडिया वर्क ऑन दैट, उसके ऊपर भी देख सकते हैं। बट हाँ, अगर मैं हूं पाकिस्तान देन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू प्ले समवन लाइक फकर जमान, आई विल जस्ट टेक अ रिस्क, क्योंकि मामूल हक अगर मैं रिस्क पे ले रहा हूं तो आई एम नॉट सीइंग अ मैच विनिंग नॉक, सिंपल एज दैट। बट इन माय ओपिनियन अगर फकर जमान है वहां पे एंड इफ ही कैन गो आउट एंड इफ ही कैन स्टार्ट क्विकली फॉर देम, उसके बाद फिर समवन लाइक बाबर आजम, उसके लिए थोड़ा सा गेम आसान हो जाएगा। वी हैव ऑल सीन दैट रिजवान इज इन वेरी गुड फॉर्म, ठीक है, नीचे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अगर चल गया तो चल गया, नहीं चले तो नहीं चले वाला सीन है। बट समवन लाइक अगर फकर जमान इफ ही प्लेज एंड इफ ही कैन गिव अ वेरी क्विक स्टार्ट, अगर वो क्विक स्टार्ट दे देता है तो इट कैन बी अ वेरी गुड भाई ये तो मतलब चैंपियंस ट्रॉफी वाला वाइब्स आ रहे हैं जो बोल रहे, मतलब लेट्स बी रियल, मैं अग्री करता हूँ यहाँ अंशुमन से, बट मतलब अगर और भी चेंजेस पूछे मनन, एक और आप बोल सकते हो, मतलब आई नो बाय द वे सरप्राइजिंगली उनकी मिडिल ऑर्डर इज लुक्ड स्ट्रॉन्गर देन द टॉप ऑर्डर। ऑफ कोर्स बाबर हैज नॉट बैटेड वेल अगेंस्ट इंडिया फॉर मतलब व्हाइल, आई बिलीव बाबर सपोजिटली हैज नॉट गॉट इवन अ 50 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन हैविंग सेड दैट कहीं ना कहीं लॉ ऑफ एवरेज बोलता है ही माइट हैव अ गुड गेम, एज मच एज हम इंडियन फैंस तो चाहते नहीं वो। बट अगर बॉलिंग में भी देखें, दे हैव नॉट लुक्ड दैट पोर्टेंट, ऑब्वियसली नसीम शाह इज अ बिग मिस फॉर श्योर, हमें पता ही था। हसन अली ऑल्दो भाई रिकॉल हुआ है आफ्टर गुड वाइल, आई थिंक arguably he has looked better compared to even other bowlers. Haris Rauf and Hasan Ali only two bowlers लगे जो विकेट टेकर्स लग रहे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी आकर बोले कि यार 5 विकेट लूंगा एंड ऑल दैट। आई नो कहीं ना कहीं रिपोर्टर्स वो काइंड ऑफ प्रॉब्ली इरिटेटिंग है, मैंने वो बोल दिया जोश में, यार मैं तो देखना 5 विकेट लूंगा ना उसके बाद मैं फोटो खिंचाऊंगा, बोल दिया है रिपोर्टर्स को आई बिलीव। लेकिन शुड दे गो विद एन एक्स्ट्रा स्पिनर, क्योंकि नवाज शादाब अगेंस्ट इंडियन बैटिंग जो फॉर्म में लग रही है, मतलब यू कैन आर्ग्यू दैट मैक्सवेल बोल्ड वेल अगेंस्ट इंडिया कंपेयर्ड टू जाम्पा इन द ऑस्ट्रेलियन गेम, लेकिन उसामा मिर, मतलब शुड दे एक्सपेरिमेंट नॉट जस्ट विद फकर जमान और इवन दैट, और आप बोलोगे नहीं कम ऑन पाकिस्तान हैव एक्चुअली गॉट अ विक्ट्री, सो व्हाई शुड दे चेंज?
So when it comes to I think batting, I completely agree with Anshuman. Fakar can change the game in an instant. वो वैसे मैच विनर्स चाहिए हमको. एक एंड पकड़ के रखेंगे शफीक. I really like शफीक as a batsman. I think he's got tremendous talent. उन्होंने टेस्ट मैचेस में भी बहुत consistently perform किया है, even though if it is on Pakistan roads, but he still performed really well. He has got the temperament, and अब उनकी range of skills में he's also adding uh, more runs in limited overs cricket, and he's scoring runs faster. So I think he's a very good batsman. I think he has a very bright future. So I think he will definitely be in after his innings against Sri Lanka. And अगर इमाम भी फॉर्म में तो है ही नहीं, अगर फकर भी फॉर्म में नहीं है, इमाम भी फॉर्म में नहीं, तो इट्स ऑब्वियस कि अब फकर को लो, बिकॉज ही अगर वो एक मैच में भी चल जाता है, इवन इफ ही स्कोर्स 50-60 रन्स इन 35 बॉल्स, यू आर स्टिल गेटिंग ऑफ टू अ क्विक स्टार्ट, और आप वो दूसरे बैट्समैन के लिए इजी बना देंगे. फिर the likes of Babar and Rizwan can then take their time, get the rhyme, and then pace the innings accordingly. So I think I'm completely agreed with Anshuman on the batting side. Bowling side, I think there's a lot of pressure on Shaheen because Naseem नहीं है, और कहीं ना कहीं I would say Haris Rauf भी थोड़ा out of form चल रहा है. So I think there's a lot of pressure on Shaheen to deliver, and he's also looking a little, for whatever reason, inconsistent in the last few games. Asia Cup में भी देखा, श्रीलंका के सामने भी he gave away a lot of runs. So I think that is a big concern for Pakistan, because they've given away a lot of runs recently. 300 plus targets, warm-ups में भी 2-3 बार उन्होंने दे दिए. Even against Sri Lanka they conceded more than 340. And considering Ahmedabad is a batting friendly surface, I think tough रहेगा उनके लिए. अगर if Shaheen is not on song, it's going to be a tough game for Pakistan. I think they're overly dependent on him, and since he's not performing well, last time to Sri Lanka ke samne to they were bailed out by Rizwan and Abdullah, but India has a much better bowling attack. So if India managed to score anything above 330, 340, 350, I don't think they'll be able to get anywhere near that total. That's where I would हाँ, मतलब विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑब्वियसली अदर बॉलर्स, स्पेशली यहाँ पर श्रीलंका एंड अदर्स, मतलब इंडिया की बॉलिंग, लेट्स बी रियल, ऑन पेपर मतलब वो हम इंडिया पर ही आ रहे हैं. एंड आई वाज वेटिंग फॉर पीपल टू गेट द लाइक्स एंड गेट इन मोर पीपल, बिकॉज मुझे पता है इंडिया का डिस्कशन तो मेन है ही है. और यस अक्षय, एग्जैक्टली द सेम थिंग मैंने बोला था. आई थिंक यू प्रॉब्ली जॉइन द स्ट्रीम लेट, लेकिन एग्जैक्टली सेम थिंग वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग शाहीन. देखिए यार, हो सकता है ही हैज दोस निकल्स एक्सेट्रा, बट लेट्स बी रियल, शाहीन इज प्लेइंग. आई डोंट थिंक वो एक क्वेश्चन भी है. शाहीन इज प्लेइंग. इट्स अबाउट नवाज. आई थिंक वही एक ऑप्शन है, नवाज, क्योंकि शादाब, आई थिंक यू कैन आर्ग्यू दैट शादाब इज द बेटर बैटर एज वेल एज स्लाइटली बेटर बॉलर ऑब्वियसली, बिकॉज़ शादाब एक प्रॉपर रिस्ट स्पिनर है. नवाज इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ पार्ट टाइमर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, लेकिन हाँ, टॉकिंग अबाउट इंडिया, भाई बहुत ही बवाल बचाया इंडिया ने तो इन टर्म्स ऑफ रिकॉर्ड्स ऑलरेडी. मतलब पाकिस्तान भी है फॉर श्योर, हाईएस्ट रन चेज एंड ऑल दैट इन द वर्ल्ड कप, especially Rizwan, great innings along with Shafiq. But भाई साहब, मतलब when Rohit Sharma and Virat Kohli are playing well, again touch wood भाई, सब लोग क्रॉस फिंगर्स कर दो, क्रॉस टोस कर दो, as we speak, when they do well, मतलब मोर और लेस इंडिया जीतती और जीतने के काइंड ऑफ क्लोज रहती है. अंशुमन, अब यहाँ पर अगेन अराउंड देम वी कैन डिस्कस दिस एंड दैट. प्रीटी श्योर इंडिया की बैटिंग में तो भाई आई डोंट सी एनी चेंजेस. जो हम बात कर रहे थे अबाउट फकर जमान, अगर बाय चांस फॉर्म में नहीं होते अराउंड रोहित एंड विराट लोग, देन वी कुड हैव स्पोकन अबाउट, क्योंकि सूर्य कुमार यादव 15 में है, सो मे बी यू माइट यूज हिम इन अ गेम लाइक अगेंस्ट पाकिस्तान. ये है. बट इन टर्म्स ऑफ अप्रोच यार, मतलब व्हाट डू यू थिंक, इतना रिफ्रेशिंग क्या लगा है? मतलब रोहित शर्मा स्पेशली, मतलब आई नो पहले मैच में डकआउट होना एक चीज है, लेकिन लास्ट गेम अगेंस्ट अफगानिस्तान मैन, मतलब he was looking रोहित शर्मा ऑफ डेक्कन चार्जर्स ऑलमोस्ट. मतलब मुंबई इंडियंस भी नहीं बोलूंगा, डेक्कन चार्जर्स का याद है रोहित शर्मा यार, आराम से टाइम है, इंजमाम उलक टॉक अबाउट पाकिस्तान, टाइम ऑन द बॉल वाला चीज है. और डू यू थिंक यार अफगानिस्तान था, अभी भी लोग बोल रहे हैं कि यार कम ऑन अफगानिस्तान के साथ किया, डोंट गो ओवरबोर्ड, लेकिन रियल ले में लग रहा है दोनों. अफगानिस्तान भी है तो अफगानिस्तान की बॉलिंग कोई बच्चों वाली थोड़ी है. दे आर नॉट श्रीलंका. उनकी बॉलिंग अगर उठा के देखो तो फजल अफरुकी, he can do the damage. ठीक है, नवीन उलग चलो डेथ स्लो भी आता है, दिल्ली में बॉल लो भी रहता है, बट he did not even give them a chance. ठीक है, चलो अफगानिस्तान और चाहे सामने कोई भी हो,
नेपाल होता तो चलो समझ में आता है कि चलो ज्यादा ओवर हाइप नहीं करते, अभी कोई श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी मार दे उनकी बॉलिंग अगेंस्ट, आई विल बी लाइक चलो ठीक है मार दिया, बिकॉज श्रीलंका बॉलिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज द वर्स्ट, मतलब उनसे बेटर मेरे को नेदरलैंड्स की बॉलिंग लग रही है ऑन पेपर, ठीक है। तो अभी तो इस तरीके का हाल है श्रीलंका का, बट हाँ, नॉट इवन मिस टाइम शॉट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ओवर टिल द टाइम ही वाज, और वो भी एंड में इट वाज बेसिकली लाइक कि चलो यार मैच जीत गए, अब जितने भी मेरे लग रहा है ही गॉट लाइक टायर्ड, जिसको बोलते हैं कि और विराट कोहली तो फिर भी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ही गॉट अ लाइफ, बट रोहित शर्मा यू आर राइट, एग्जैक्टली। तो वो अपना आया, ही वाज जस्ट लाइक कि मुझे मतलब ही हैड अ फ्रेम ऑफ माइंड कि ठीक है मेरे को इसी तरीके से खेलना है, एंड ही डिड नॉट बट उसके सामने जिस तरीके की बॉल है उसने मतलब इट वाज एज आई सेड कोई एक निक नहीं है, कोई नहीं है, ही वाज स्ट्रेट आउट ऑफ द मिडिल, जितने भी शॉट गए हैं सारे के सारे स्ट्रेट आउट ऑफ द मिडिल। तो कह दो यार अफगानिस्तान है या कुछ भी है, बट गोइंग आउट इन अ वर्ल्ड कप गेम और जहां पे 275 कैन बी वेरी ट्रिकी एट टाइम्स, ठीक है, चाहे वो बॉलिंग सामने वाले की कोई सी भी हो, पिच कोई सी भी हो, 275 एज सच नहीं है कि भाई मतलब बिल्कुल ही कुछ है ही नहीं, कि मतलब 100-150 रन का है कि मतलब बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री होके गए और जाके बना के आते। सो ऑब्वियसली 100 इज वेल गोइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, बट वही वाली बात है दैट एवरी इनिंग स्टार्ट्स ऑन अ जीरो वाला सीन है। तो ये नहीं कि भाई पिछले मैच में अब सेंचुरी मार दी तो यहाँ पे भी जाके अब बिल्कुल की पहले बॉल से ही शुरू हो जाए। सो ऑब्वियसली ही कैन नॉट डू दैट, थोड़ा सा टाइम लेके, बट रोहित शर्मा का फॉर्म हो, विराट कोहली का फॉर्म हो, दीज टू गाइज आर स्कोरिंग, ठीक है, एक मैच में एक नहीं भी चल रहा, दूसरे मैच में एक चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैच में एक फ्लॉप हुआ, दूसरे में मतलब इफ नॉट फॉर ईशान, अगर ईशान क्या बोलते हैं जल्दी आउट हो जाता है, यू नेवर नो, इवन कोहली की भी सेंचुरी हो सकती थी द वे ही वाज प्लेइंग, ठीक है। ऑब्वियसली आई वाज नॉट, इवन मैं ये नहीं चाह रहा था कि ईशान किशन आउट हो जाए, कोहली सेंचुरी बनाते। नहीं, मैं उस पर भी पॉइंट मेरा है मनन, आई डोंट नो इफ यू नोटिस्ड एज वेल मनन, लेकिन आई थिंक सुनने में ये भी आ रहा है राहुल द्रविड़ हैड अ वन-on-one conversation, मतलब रिपोर्टर्स आर सेइंग दैट ईशान किशन नेट्स में थे एंड इट वाज वेरी विजिबल दैट राहुल द्रविड़ वाज एक्चुअली demonstrating him the defense. I know at that level people don't really need that, लेकिन sometimes when you're a youngster आप adrenaline rush होता है, you kind of go for it, right? और ईशान किशन है ही बहुत, मतलब even off the pitch he's one of those बहुत chirpy characters it seems. तो कहीं ना कहीं आपको बोलना पड़ता है, राहुल द्रविड़ टेल्स यू डू दैट, और वो एक कॉन्शियस चीज लग रहा था अगेंस्ट अफगानिस्तान। ईशान किशन वाज एक्चुअली प्लेइंग मतलब स्लोइश गेम, मतलब शुड दैट बी द अप्रोच, क्योंकि यार इट्स अ इंडिया पाकिस्तान गेम, तो अगर बाई चांस आप जाते हो विद द स्लोअर स्टार्ट कंपेयर टू व्हाट यू कुड हैव गॉट, यू नेवर नो, मतलब समटाइम्स यू लूज अ विकेट और प्रेशर और भी बिल्ड होता है। तो व्हाट डू यू थिंक, शुड बी ईशान किशन नेचुरल गेम जाना है कि नहीं? अगर एक एंड पे रोहित अगर ऐसा खेल रहे हैं जैसे खेल रहे थे वो अफगानिस्तान के सामने, तो ईशान किशन विल हैव अ लॉट मोर, एंड ऑब्वियसली अज्यूमिंग कि गिल इज नॉट प्लेइंग ओनली देन, ये वैलिड है। हाँ, आई थिंक इट्स ऑलवेज अ बैलेंस्ड स्ट्रैटेजी कि एक एंड से आप रन बनाने का ट्राई करो, व्हाइल द अदर एंड इज मोर कंजर्वेटिव, थोड़ा पिच असेस करो एंड ऑल। ऑफ कोर्स आई थिंक आई एम अ बिग फैन ऑफ नॉट गोइंग फुल बेसबॉल फ्रॉम बॉल वन। भाई एक बार आप पिच असेस कर लो कैसा है, हाउ इज द बॉल स्विंगिंग, करेक्ट, ओडीआई वर्सेस टी20 वाला जो हाँ, आप एकदम शेल में मत चले जाओ, डोंट गिव टू मच रिस्पेक्ट टू द बॉलर्स, बट एट द सेम टाइम ट्राई एंड सी व्हाट द pitch is behaving, how the pitch is behaving before going ahead with your shots. तो I think that एकदम से आप अटैक मोड पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि पाकिस्तान has a very very good bowling lineup. Even if Naseem Shah is not there, they still have a very good bowling lineup. तो उनको उतना ड्यू रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा, बट ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो और 10 ओवर में से 40 रन बना रहे हो, ऐसा भी नहीं। बट एक दो ओवर्स लो, गेट योरसेल्फ इन, ट्राई एंड असेस द कंडीशंस, द पिच, हाउ द बॉल इज बिहेविंग ऑफ द सरफेस इन द एयर, एंड देन उस अकॉर्डिंगली आप अपना शॉट सिलेक्शन दो, क्योंकि बैड बॉल्स आएंगे फॉर श्योर। शाहीन भी इतने फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, एंड नसीम ना होने की वजह से यू हैव दैट वन बॉलिंग ऑप्शन यू कैन टारगेट। तो डेफिनेटली यू कैन टेक अ कपल ऑफ ओवर्स, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ वन डे एज वेल। तो आपको फ्रॉम बॉल वन यू डोंट हैव टू स्टार्ट स्कोरिंग। तो एक दो ओवर्स लो, असेस करो कंडीशंस को, एंड देन टेक अ जजमेंट कॉल एंड देन गो फॉर इट। I think agar Rohit is in form, he's hitting the ball nicely, then I think Kishan can stay back, take his time, take a measured approach, and then build an innings. तो ऐसा भी कर सकते हो। I know Kishan का natural instinct aggressive है, he likes to play shots, he likes to score runs quickly,
But if Rohit is also scoring at a brisk rate, I think then he should take a back seat and then just see how it goes. Of course, if एग्जैक्टली Gill is there, then Gill को तो वो naturally आता ही है. Gill हाँ का गिल तो तो भाई अपना ऐसा टेस्ट प्लेयर है हाँ, ब्रो, मतलब उससे he ही can आई थिंक switch gears like this, and that's what बिल्कुल makes Gill special and probably one or two levels above Kishan, with all due respect. या But अगर फॉर Kishan है श्योर तो he'll have to then take that call accordingly. It's absolutely. अग्रीड एंड एज सच अगर गिल खेले भी ना, अगेन फॉर पीपल और जॉइनिंग लेट भाई 99% बोला है तो अभी भी देयर इज स्ट्रॉन्ग चांसेस दैट ही प्लेज, बट लाइक इट डिपेंड्स इन द मॉर्निंग एंड ऑल दैट. लेकिन गिल का ये बोलूंगा दैट बेसिकली इफ ही इवन इफ ही प्लेज नो, I think it's only better for him to even take a little bit extra time than usual to kind of get into the equation of things, because sometimes when you are just coming back you don't kind of realize what your body is allowing in that space. Or again, it's not a T20, it's a one day, इनफैक्ट जैसे बहुत अच्छे से मैं मानन ने मैं बोला. तो यहाँ तक बोलूँगा कि अगर इंडिया इफ इंडिया इज चेजिंग देन प्रोबेबली गिल मे नॉट इवन प्ले, क्योंकि अहमदाबाद के कंडीशंस में 3 घंटे फील्ड पे इतनी गर्मी में आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम डेंगू माइट नॉट बी इजी. I of course they will not make that decision based on the toss of a coin, but I think if Gill is there, they should consider these factors, the conditions as well. क्योंकि it will take a quite toll on the body. आज चेन्नई में नहीं नहीं देख ही रहे थे बिल्कुल हम लोग कि Shakib and everyone was struggling in the heat, so it's not too different here. So they should definitely consider that. फेयर पॉइंट एज वेल. लेकिन भाई अगर हम दो क्वेश्चन अंशुमन एंड चैट से आप लोग भी भाई, एक तो भाई अगेन बिग अप टू नौमान, देवेश, अक्षय, एवरीवन जो जुड़ रहे भाई, सागनेक इन द हाउस. भाई सबसे पहले लाइक बटन दबा दीजिए, और अगेन बिग बिग शाउट आउट है टू द पैनल, स्पेशली द यूनाइटेड रोड, उनका चैनल है भाई, चेकआउट करिए, फर्स्ट लाइन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ एज वेल एज टाइटल में भी टैग्ड है. और मनन का भी आप फॉलो कर सकते हो ट्विटर अकाउंट फॉर श्योर, एंड एवरी लाइक हेल्प्स मेरे भाइयों. We are going to take comments जो भी relevant है for sure as much as possible. Just wait on. देवेश नहीं, मैं देख रहा हूँ आप लेट ज्वाइन किया. आई थिंक वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट गिल इन डिटेल. लेकिन हाँ, अब ये एक तो अगर हम टॉस जीते तो कंसिडरिंग इट्स इंडिया पाकिस्तान, अब वो क्लियरली लुक्स लाइक बाबर ने बोला है दैट देयर वाज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्यू प्रैक्टिस में, इज व्हाट दे नोटिस्ड. वो तो खैर इंडियन पिचेस आउटफील्ड में होता ही है, लेकिन अहमदाबाद में बिकॉज जैसे मनन हैज सेड इट ऑलरेडी बीइंग देयर दैट नो इट इज क्वाइट काइंड ऑफ दैट ह्यूमिडिटी है, सो विद दैट यू कैन एक्सपेक्ट सम अमाउंट ऑफ ड्यू. तो आई नो अंशुमन, अगर टॉस जीते इंडिया पाकिस्तान प्रेशर मैच आज के दिन में, मतलब इंडिया में तो आप ऑलमोस्ट बोल सकते हो यार बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है. पाकिस्तान में तो खैर अभी आर्ग्यूबली आयरॉनिकली दैट बैटिंग इज स्ट्रॉन्गर देन बॉलिंग व्हिच इज सो रेयर. तो पाकिस्तान अगर जीतेगी तो शायद दे माइट वांट टू चेज कंसीडरिंग देयर ड्यू. बट अगर इंडिया जीती है टॉस, व्हाट डू यू थिंक रोहित शुड डू, कंसीडरिंग यार मतलब कहीं ना कहीं मतलब वी हैव टू टेक द गेम टू पाकिस्तान, नहीं क्या? नहीं, बट आई विल गो फॉर सच. मैं चेस करूंगा, आई विल गो विद द चेस. ठीक है, अभी हमने दोनों गेम में चेस ही किए. ठीक है, इट हैज वर्कड वेल सो फार. अगर हमारे पास ऑप्शन है कि भाई क्या करना है, एंड अगर ड्यू फैक्टर आया तो भाई पाकिस्तान की बॉलिंग तो बिल्कुल ही जो बोल रहे हैं ना, इट विल बी लाइक बेसिकली आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट. ठीक है, बाय द टाइम ऑल्दो ड्यू स्टार्ट होता है जब सेकंड इनिंग के ऑलमोस्ट 10 ओवर हो जाते हैं. ठीक है, बट स्टिल अगर 10 ओवर के बाद भी ड्यू की वजह से दे आर नॉट एबल टू ग्रिप द बॉल एंड एवरीथिंग, तो वो मतलब एक तरीके से हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा. इवन इफ पाकिस्तान बैट फर्स्ट एंड दे गो आउट, एंड इवन इफ दे स्कोर 300, ठीक है, 320 भी बनाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इफ देयर इज ड्यू इन द गेम. ठीक है, तो अगर हम टॉस जीत रहे हैं तो आई विल डेफिनेटली वांट अस टू गो आउट एंड बोल, इन माय ओपिनियन. और ठीक है, हमारे पास बॉलिंग लाइनअप है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो हम पांचों के मतलब तीनों के तीनों फेज में, शुरुआत में भी, मिडिल ओवर्स में भी और डेथ में भी, वी हैव द बॉलर्स हु वी कैन जगल, और जिससे हम बेस्ट निकलवा सकते हैं. कल के मैचेस के लिए ना थोड़े बहुत चेंजेस मेरे दिमाग में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई वुड लव टू सी, बट हाँ वो होंगे नहीं, बट अगर मेरे हाथ में होता तो शायद मैं उस चीज के साथ जाता. एंड चेंजेस पर ही नेक्स्ट आई नो दैट पैनलिस्ट को, लेकिन उससे पहले भाई ये वाला पॉइंट पर वी हैव टू डिस्कस. मैंने अपना दो राय बहुत दे दिया लास्ट 2 दिनों में, एंड आई एक्चुअली नॉट ओनली अभी, मैं एशिया कप में भी लिटरली चोरी हुई थी श्रीलंका, और सब लोगों ने पैक्ट साइन करवाया गया था भाई, और उन्होंने ट्वीट डाला था कि नो इट इज इन अग्रीमेंट दैट वी अग्री दैट एक्स्ट्रा डे रखेंगे इंडिया पाकिस्तान के लिए.
और जो हो रहा है मतलब with Arijit Singh and what not happening and before the match, I know Kumble and lot of stalwarts बोले यार Manan that once you get on the pitch when ball is bowled, तब all that kind of जो आपका focus चले गया will go back to the pitch because you're a player and the professional at the end of the day. मतलब that is a given and Kumble is very nice person to be saying that, as much as I know on the pitch he should not be as nice. मतलब यहाँ पर तो आई डोंट थिंक वी कैन इवन डिफेंड इट यार, जो हो रहा है मतलब इंडिया पाकिस्तान मैचेस में, और यू थिंक यार नहीं वो लोग ज्यादा रेवेन्यू देते हैं तो व्हाई नॉट? At the end of the day, it's all about money. I fully agree with Devesh. It is absolutely unfair. ये मतलब joke है. How do you expect people not to criticize this? It's ridiculous, frankly speaking. Of India-Pakistan match, what you're communicating to the remaining 8 teams is that you are not as important as these 2 teams are, or other, Exactly. money is what matters to us by default. So it's absolutely ridiculous. मतलब even in Asia Cup, like you said, कि जैसे only India Pakistan के लिए रिजर्व डे था और एक फाइनल के लिए था. So I mean that leaves a very sour taste in the mouth. I mean we all know कि BCCI का क्या power है ICC में. If I have to say, it's practically BCCI is equal to ICC. ऐसा हो गया अभी. And Correct. कुछ कर नहीं सकते इसमें. And then you can obviously the fans from other countries will have all the right to complain. क्योंकि ये it's a joke. I think it's an absolute joke. I wouldn't call it अक्षय unfair. ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है, मतलब जो करना चाहिए वो तो साला करते नहीं है, ये सब फालतू धंधागिरी कर रहे हैं. मतलब आई रियली मतलब आई नो इंडिया पाकिस्तान मैच है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, वर्ल्ड कप मैच एंड ऑल दैट एंड ग्रेट सीन्स एब्सोल्युटली, बट टू ये टॉक unfair अबाउट नहीं दिस बोलूंगा मैं, but it's a joke. मतलब कि क्या मतलब what are you trying to do? मतलब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वाज द ओपनर गाइस, दैट मैच द फाइनलिस्ट ऑफ द लास्ट वर्ल्ड कप, इंग्लैंड आर द चैंपियंस इन लिटरली ऑलमोस्ट एवरी फॉर्मेट यू कैन आर्ग्यू, ठीक है, व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो है ही खैर, और वो मैच डिड नॉट गेट दैट काइंड ऑफ स्टेज, बट ये वाला तो वो तो क्लियर है. लेकिन हाँ मतलब half the stadium was empty here in Ahmedabad for the opening game. तो आप वो crowd attract नहीं कर पा रहे हो, and then you're pulling these ऑल्दो वो fans थोड़ा here. हाई भी था, लेकिन आई हियर यू जो बोल रहे हो आप, एब्सोल्युटली मैं समझ रहा हूँ जो आप बोल And रहे I will completely agree with Akshay. Man, there are bigger issues to fix. मतलब ticketing का पूरा fiasco हुआ World हो. Cup बिल्कुल. and visas के चक्कर चल रहे थे. Albeit it was for Pakistan, तो मैं थोड़ा समझ सकता हूँ. But वो issues चल रहे थे, धर्मशाला के outfield के issues चल रहे हैं. There are bigger things to fix, of course. So completely valid point. I think it's utterly a joke. Exactly. लेकिन I know panel has to go, so and guys बने रहना क्योंकि we will be doing together the combined 11 all that. I don't think panel may have the time for that. लेकिन panel before you go, भाई अंशुमन आपसे ये पूछना चाहता हूँ. Obviously the main question in everyone's mouth being that number 8 spot. अब हम इतना ज्यादा डिटेल में बात नहीं की क्योंकि यार टॉप 7 तो भाई अपने आप पिक कर रही है अपने आप को. आई डोंट थिंक देयर इज एन इश्यू. ओनली गिल का बात करना था, वो तो क्लियर है, और नो टू वेज अबाउट इट. यहाँ पर जो फॉर्म दिखा रही है मतलब ईच एंड एवरी पोजीशन में इंडियन टीम, एंड देन दैट्स ग्रेट. शार्दुल अब लास्ट मैच में इफ यू हैव सीन फील्डिंग के लिए भाई उसको प्रशंसा मिल गई in the dressing room, or as much as all the legends, literally every legend in the world, and Lord Shardul will remain Lord Shardul, absolutely great किया है in terms of taking wickets. But if you're comparing in a match against Pakistan, ठीक है, आपकी मिडिल ओवर में एक पार्टनरशिप बन जाए, जैसे रिजवान एक और शफी के साथ पार्टनरशिप कर लिया, बाबर लॉ ऑफ एवरेजेस कर ले, तो आपको ब्रेक करना है, और उस दिन खुदा ना खास्ता अगर कल कुलदीप भाई का डे नहीं है, ठीक है, यू नीड एन अश्विन एंड शमी, डोंट यू? मतलब आई डोंट नो अंशुमन, इस बारे में आपसे बात नहीं हुई है रिसेंटली, बट I remember discussing with you a couple of months ago about selection. और आपको क्या लगता है, मतलब शार्दुल should be the answer, or why change when it's not broken? मैं तो 2 चेंजेस करूंगा टू बी वेरी ऑनेस्ट. पीपल might not like it. ये एक तो ये कि फॉर देयर अगर कल गिल खेल भी रहा है फिर भी आई विल गो विद ईशान किशन एट नंबर 4. मैं अय्यर को डालूंगा बेंच पे. Wow, because they breaking news guys. Last match में the लेकिन अफगानिस्तान के साथ, आई नो इट वाज जस्ट अफगानिस्तान एंड ऑलमोस्ट हम जीत गए थे मैच, लेकिन इट इज जस्ट हॉर्सेस फॉर कोर्सेस. क्या इस पाकिस्तान मैच के लिए यू आर डूइंग दैट? definitely horses for courses. क्योंकि जो ईशान किशन ने किया था एशिया कप में, इज दैट द रीजन पाकिस्तान के अगेंस्ट? What he did plus हमें लेफ्ट आर्म we have a tendency जहाँ पे हमारे अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन होती है या फिर हमारे अगेंस्ट लेग ब्रेक बॉलर होता है. हाँ, शादाब और नवाज दोनों वैसे ही. वेरी गुड पॉइंट. या
अगर नवाज हटा भी दोगे, they will bring in Usama Mir. Usama Mir will leg spinner. You know, I have seen Usama Mir play, and I think I rate him at least twice or thrice as a bowler. वो शायद ना खेले because Nawaz can bat. But still, I will go with number 4, ईशान किशन. ठीक है, पिच छोटी. लेकिन before you continue, मैं quickly counter point ये होगा chat का, people hearing that don't you think Shreyas Iyer is a better player of spin generally? But how many innings have he played? Not much. वो fair enough. ठीक है, तो अगर वो श्रेयस अय्यर लगातार पिछले 1 साल से खेलता आ रहा है, you know, then I would have seen. मतलब ठीक है. Noman has a point about his short pitch against Haris Rauf possibly as well. नहीं, ये तो शॉर्ट पिच इतनी है ना कि अगर हारिस राव के पेस पे वो शॉर्ट बॉल मारेगा तो वो सीधे बाउंड्री के बाहर जाएगी, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है भाई. हारिस राव यार, he is in my opinion the best bowler right now for Pakistan यार, और फास्ट करता है वो. बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है. लुक्स लाइक, you know, at this point of time one trick pony वाला सीन हो गया उसका. You know, he just keeps on trying to bowl faster. ठीक है, वो मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि 150 की जगह मैं 155 फेंक देता हूँ, तो वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से is trying to overdo those things. Haris Rauf, we have seen how brilliantly he can bowl slow balls. ठीक है, हम उसको देख रहे हैं कि वो मतलब वेरिएशन कम आ रही है. हाँ, वेरिएशन कम आ रही है, and it is making it very easy for the batsman. ठीक है, कि जब वेरिएशन नहीं है, जब पता है कि भाई ये बंदा 140 फेंकेगा, फिर ट्राई करेगा 145, फिर ट्राई करेगा 150, वो 140 के बाद वो 120 ट्राई नहीं करना चाह रहा, whatever reason it is. ठीक है, वो ट्राई नहीं करना चाह रहा, तो मैं 2 चेंजेस के साथ जाऊंगा. अगर मैं ऑब्वियसली इट्स नॉट गोना हैपन, बट मैं 2 चेंजेस करता. नंबर 4 पे ईशान किशन को डालता, जस्ट टू टैकल देयर स्पिन, बिकॉज़ दोनों ठीक है लेग ब्रेक बॉलर ही होंगे या लेफ्ट आर्म स्पिनर ही होएगा. या ओके. हाँ, और हमारा ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल राइट. वो जद्दू जाके नंबर 7 पे आता है, तो उसके ऊपर वो आएगा भी नहीं. ठीक है, so just horses वाला सीन. I'm not saying कि भाई बहुत तगड़ा बैट्समैन ईशान किशन श्रेयस अय्यर से ज्यादा है, just for tomorrow's game. Or I will definitely go with Shami over Virat. मतलब अगेन पाकिस्तान वाला है शमी का एलिमेंट, जो अफगानिस्तान में बहुत सरप्राइजिंगली ही वाजंट पिक्ड. अहमदाबाद की पिच का एलिमेंट भी है, where he knows the angles very well, where he bowls in the beginning, where he bowls at the end. ठीक है, चाहे वो आईपीएल के कोई से भी गेम में उठा के देख लो, he has that tendency. वो बीच में भी आके you know he can bowl. अगर बॉल थोड़ी बहुत भी रिवर्स स्विंग हो गई तो फिर तो भाई फिर शामी का तो चलवा ही नहीं. सो आई विल गो विद शामी. ऑल्दो मुझे एज आई सेड मुझे नहीं लगता कि हम चेंजेस करेंगे, अपार्ट फ्रॉम वन चेंज व्हिच इज ईशान किशन विल गो आउट एंड गिल विल कम इन मोस्ट प्रोबब्ली. हां, मुझे इसके अलावा कोई चेंज नहीं दिखता. या भाई, आई नो पैनल हैज टू गो. आई थिंक अंशुमन प्रोबब्ली आप क्योंकि आपकी स्ट्रीम है, पीपल भाई यूनाइटेड रोड को बिग अप. आई जस्ट टेक वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम मनन एज वेल बिफोर वी कंटिन्यू विद द चैट. लेकिन भाई हो जाए भाई, अंशुमन ओपी इन द हाउस, कम ऑन. और हाँ, आई नो एवरीवन इज वेटिंग फॉर अंशुमन रैंट, लेकिन होपफुली मैं तो बोलता हूँ इस बार नहीं मिले तो अच्छा है मैच के बाद, क्योंकि एज मच एज भाई इंडिया इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड अगर हम हारे या जीते, एनी टीम पाकिस्तान और इंडिया, बट कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट है. लेकिन अंशुमन ओपी इन द चैट एब्सोल्युटली भाई. अंशुमन मिलते हैं यार होपफुली. या एब्सोल्युटली यार, बिग अप टू यू. और यहाँ पर मुदित इन द हाउस. मुदित क्या हाल है भाई, जा रहे हो क्या मैच में? मुदित ने टिकट्स ली थी. मनन, मेरी तो जुगाड़ नहीं हुई. मनन, व्हाट अबाउट यू, डिड यू गेट टिकट्स बाय एनी चांस बीइंग इन अहमदाबाद? नहीं, मेरा सेम सीन है. बैंगलोर में मैचेस हो रहे, मुझे बैंगलोर की टिकट नहीं मिल रही. लेकिन कोई नहीं. बट हाँ, व्हाट अंशुमन सेड, ही हैड अ पॉइंट. लेकिन अभी वही है ना, व्हाई चेंज व्हेन इट्स नॉट ब्रोकन वाला चीज है दोनों ही टीम्स का कहीं ना कहीं. तो व्हाइल वी ऑलरेडी डिस्कस इन पाकिस्तान, इंडिया में क्योंकि एक थोड़ा सा ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा नेगेटिव वर्ड है, लेकिन अभी मुझे सूझ नहीं रहा. आई थिंक इट्स राहुल द्रविड़ एंड मैनेजमेंट इज ऑलमोस्ट लाइक रिजिड अबाउट दैट नंबर 8 हैविंग टू बैट स्पेशली इन बिग गेम्स. तो मैं अग्री करता हूँ द फैक्ट दैट यू कैन आर्ग्यूबली सी सिराज ड्रॉप इफ एनी, लेकिन अगेन सिराज को ड्रॉप करेंगे जस्ट फॉर वन परफॉर्मेंस? कम ऑन, Siraj has been untouchable. Exactly. World Match number winner one rank. Siraj is undroppable. In fact, मैं थोड़ा और controversy देता हूँ इधर. I would probably only make one change. Of course, if Gill is fit, then that's another second change. But I would only make one change. I would drop Shardul and bring Ashwin. I know it's not probably going to be a turning wicket, but Ashwin is a very intelligent bowler. He can adapt to any conditions. Extremely smart. And a very good batsman, very underrated batsman.
I think he's better than Shardul with the bat. भाई पाकिस्तान के साथ उसने इनिंग्स मारे थे इन द T20 वर्ल्ड कप Exactly. लास्ट ईयर. Exactly. So I think Ashwin definitely should come in. He will bring that experience. He will. He's a better batsman than Shardul. Of course, Shardul is the man with the golden arm. तो उसका कोई उसमें कोई दो राय नहीं इसलिए है. तो लॉर्ड है भाई, वो तो अलग ही हाँ, लेवल है Lord वो तो. है. But I think और वो Hardik हार्दिक should कर रहा step है. up. Exactly. एग्जैक्टली. So Hardik will step up with the pace bowling. I think team 10-10-10 overs from Suraj Bumrah and Hardik. And then Ashwin definitely should come in because there's a good chance Jadeja may not. Jadeja का जो strength है वो turn वो अगर pitch पे ना मिले तो then someone needs to restrict the run flow and I think there's no one better in the world at that than Ashwin. So I would definitely bring Ashwin in over Shardul and if Gill is 100% fit, then Gill over Kishan. That those are my changes. Noman, yeah, interesting बोल रहे because Iftikhar, to be honest, he has been one who has actually been doing well under the radar रहा है for Pakistan in the last If he couple of is months. extremely good, he's very Yeah. एक dangerous. बहुत ही वो स्ट्रीट स्मार्ट की बात हो रही है ना, he comes across as that cricketer. Actually, he is a very experienced guy. Despite वो पाकिस्तान में मिसबा उलक वाली वाइब देता है almost. मुझे. Misbah, हाँ, correct. He's like a combination of Misbah and Afridi. Yeah, But मतलब एक Afridi हाँ with less exactly. risks. हाँ, मतलब एक अर्ली अफरीदी where used to be a like batter who could bowl. लेकिन again I think Noman, as much as he does well, I think Indian batting के साथ I don't think Iftikhar will be getting much bowling in my personal opinion. Because again left-hander शायद हम खिलाए नहीं, वो भी एक अगर चीज है. turn किया तो he may get. हाँ, I अगर think टर्न के तो यस एब्सोल्युटली करेगा ही, क्योंकि क्योंकि Shadab is अगेन out of form a little. शादाब नवाज दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म है और अगर यहाँ पर मीर खिला नहीं देन इट माइट बी थिंग. लेकिन हाँ, बिफोर गोइंग आई नो यहाँ पर चैट से बात करनी है, लेकिन मनन यू हैव टू गो बिफोर गोइंग. वन प्लेयर यू थिंक, अगेन एक प्रिडिक्शन पूछ रहा हूँ मैं, वन प्लेयर यू थिंक विल स्टैंड आउट इन वन मैचअप, जैसे लास्ट वर्ल्ड कप में हमने देखा था, ऑल्दो T20 था, ऑल्दो इट वाज एन इनिशियल मैच एज वेल, वहां पर जो विराट का शॉट अगेंस्ट हैरिस रॉफ, नो वन कैन फॉरगेट दैट शॉट, राइट? एक जो मैचअप आप यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मोस्ट, देयर आर लॉट ऑफ सब प्लॉट्स यहाँ पर, मतलब टॉक अबाउट शाहिन शाह वर्सेस रोहित, हैरिस रॉफ वर्सेस विराट, मतलब काफी सब प्लॉट्स है. नवाज की भी भाई वी कैन आर्ग्यू इवन ही हैड इन दैट सेम गेम bowling medium pace, वो people cannot forget that. और on the other hand बाबर आजम, जैसे मैंने बोला, इज नॉट गॉट अ 50 अगेंस्ट इंडिया इन अ मेजर मैच, तो वो भी एक चीज है. व्हाट इज दैट मैचअप एंड व्हिच इज दैट वन प्लेयर यू थिंक विल बी अ गट फील होती है ना दैट वो खड़े उतरेगा? Matchup में I would say Babar versus Bumrah. I think Babar is a little out of form and even though he's scoring runs from top, it's एक दो innings में शायद वो fail गया होगा, तो I think that says a lot about his consistency. So he's a little out of form. जैसा आपने बोला, he's particularly not comfortable playing against India. And Bumrah is coming out of an injury, but again he's been very good in the first two games. So I think that will be a very interesting matchup. He's got back his pace, by the way. Touchwood again. Bumrah and Babar, how those two go at it against each other, and I think in terms of difference maker, there cannot be any other names in it versus Pakistan. There's just one man who always stands up time and time again. I think it will be Kohli, Virat Kohli. Yeah, the king man, king always has to stay. But I know Kuldeep bhai and Norman, great shout वहाँ पर, because remember he has been through purple patch. जो हम सिराज की बात करते हैं pace bowling, I think that is what been Kuldeep bhai, and again there is a history to it. भाई बहुत सारे subplots है. But great having Manan. Bye guys, we'll continue the stream because I have to do a combined all-time 11. It would have been great to with the panel, लेकिन कोई नहीं, I had promised it. मैंने कल के स्ट्रीम में I did a current all-time 11, so I have to do that. So I'll do it with the chat as well as I'll take your questions as well. लेकिन भाई Manan OP in the chat. यहाँ पर you don't even need to say it, Akshay, but thanks for saying it for sure, because Manan has been one of the OG. Probably Manan, I think आप probably हमारे second या third live stream से हो यार, मतलब I remember that those days absolutely, like anything. I think it was me and Akash, I remember, the way we did that stream, and I know that the quizzes, by the way, cricket quiz, I don't think you've come on the cricket quiz on Almighty Sports, so we have to do that as well. Manan loves his quizzes, I know that as a fact, of who am I and all that. लेकिन Manan, अभी तो शुरुआत है यार, खाली तीसरा मैच हो इंडिया, और अगर ये विक्ट्री आ जाती है कहीं ना कहीं, सॉरी मैं एक चीटिंग कर रहा हूँ, एक और लास्ट बोल रहा हूँ, बट India, obviously, I'm assuming that everyone's favorite as of now, although I know clear and obvious नहीं है, लेकिन what are the top four for you? Top four India batting?
नहीं, टॉप 4 सेमीफाइनल्स कौन पहुंच रहा है एज थिंग्स स्टैंड? सेमीफाइनल्स, अच्छा, ओके। न्यूजीलैंड, इंडिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान। वाओ, इंटरेस्टिंग। तो ऑस्ट्रेलिया भाई डाउन अंडर खुद ही जा रही है। Australia, they are a shadow of themselves, and कोई एक वाइल्ड कार्ड होगा तो साउथ अफ्रीका could be in, considering they are playing really well. या Um, बिल्कुल। it's between them or England, depending on who's more consistent. But I think Pakistan will be there. Their batting is good, and at some point you would bet their bowling to fire again. तो वो होगा तो they'll be a even better side. India तो है ही, I think we are a well balanced team. I think we have a very good chance. And New Zealand again made it 3 out of 3, so they have to be in there. I think their consistency is, I think, हाँ, मतलब comparable. आज थर्ड विक्ट्री, मतलब इट इज क्लियर हाँ, नो, अभी वी कैन तो नॉट टेक देम वो तो लाइटली एट ऑल। I think they will be there, and they played good teams also, so I think they'll be there. Uh, yeah, that's about it. I think these 4, but South Africa will be in the mix, so South Africa can replace one of these 4, but I don't think we'll see any other upset. चलो, फेयर पॉइंट भाई। मनन ओपी अगेन इन द चैट। भाई मनन, थैंक्स फॉर स्टेइंग ऑन। आई नो इतना टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी आप रहे हो एज ऑलवेज। मनन, आई सी यू सून, Thank you so much for having होपफुली ऑन me. बोथ चैनल्स। लेकिन बिग अप टू मनन। यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं विद द चैट। तो भाई जनता क्या बोल रही है, जनता जनार्दन अपनी मनन को कर दीजिए भाई सब लोग बिग अप इन द चैट। लेकिन एज मनन गोज यहाँ पर, इज गिल फिट फॉर टुमारो? चिन्मय, आप लेट ज्वाइन कियो। द न्यूज इज 99% प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है रोहित शर्मा अपने खुद के मुंह से that 99% he is ready to play. अब वो 1% डिपेंड्स ऑन द डे ऑफ द मैच डे में क्या फील होता है। थोड़ा सा टेम्परेचर चेक होगा, प्लेटलेट्स काउंट प्रॉब्ली ओवरनाइट दे मस्ट हैव चेक्ड इट इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑलरेडी। लेकिन हाँ, ये सब चीजें हैं अभी एज थिंग्स स्टैंड। वो टीम बस से भी उतरा है। रिपोर्टर्स हैव सेड दैट ही इज नॉट वेयरिंग द मास्क एक्सेट्रा, जो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले जा रहे थे। maybe he's getting closer to normal. He's had 1.5 hours of training session on the nets, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है he will play. लेकिन अगेन मेरा ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, having been there in dengue myself. By the way, talk about dengue यार, हर्षा भोगले को भी अनफॉर्चुनेटली हुआ यार dengue fever. I hope he gets well soon. लेकिन हाँ, basically speaking, I think that as much as Pakistan is the biggest game of his life, अभी short career में you can argue, because it's 50 or World Cup और जो purple patch में you need to use him, but at the end of the day more important is the World Cup. So for me, अगर हम रिस्क ले रहे तब मत लीजिए रिस्क, is what I'm saying. But again, we have discussed both the teams, we have discussed the matchups and whatnot. बैटिंग पिच सोच रहे हैं अहमदाबाद में, तो आईपीएल वाला क्या पिच चेंज किया उन्होंने भाई। ये पूरा पूरा कंट्री का है सीन गौरव। काफी सारे पिचेस को चेंज किया गया है। टॉक अबाउट चेन्नई, रीलेइंग हुआ है, बैंगलोर, एवरीवेयर, लखनऊ टू सम एक्सटेंट इट वाज नॉट द आईपीएल पिच। लखनऊ सीमिंग लाइक अ स्लाइटली बेटर पिच, लेकिन अगेन कंडीशंस पर भी निर्भर होते हैं ना, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड ऑन द ड्यू फैक्टर। और इसलिए शायद जो टॉस जीतेगा, डिस्पाइट इट बीइंग अ ह्यूज गेम इंडिया पाकिस्तान, लेट्स बी रियल। और ये भी हो सकता है यार आप क्यों बॉलिंग ले रहे हो पहले, क्योंकि यार आपको एक पहले तो मैच शुरू होने के पहले आज ही 1 घंटा का भाई सरमनी को भी आपको करना है, यू नो काइंड ऑफ ब्रीद इन, और फिर आपको रेडी होना है। तो इट्स बेटर टू काइंड ऑफ बॉल फर्स्ट, आई बिलीव। कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड, कौन बोलेगा अब डेंगू हो गया भाई को। भाई रवि शास्त्री विल बी देयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट अगेन एनीवे I hope that Harsha Bogde does well in his health as well. लेकिन हाँ, everyone in the house, क्या बोलते हो, एक क्विक ऑल टाइम ओडीआई 11 हो जाए? आई नो हमने काफी किया है इन द पास्ट, लेकिन अभी रिसेंटली नहीं किया ऑल टाइम ओडीआई 11 पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। एवरीवन, आर यू गेम फॉर इट? अगर हो तो सब लोग लाइक बटन दबा दीजिए भाई। जो भी यहाँ पर है, अगर लाइक बटन दबाए नहीं है, आई वुड लव टू नो व्हाई नॉट हिटिंग द लाइक बटन। अगेन आई वुड टेक द कमेंट्स अभी बिंदास, क्योंकि इट्स जस्ट यू एंड मी। बट लेट्स डू अ ऑल टाइम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 11। एवरीवन, क्या बोलते हो? ऑल टाइम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कंबाइंड 11, अगेन ऑल टाइम ओडीआई 11, ऑल टाइम कंबाइंड ओडीआई 11। और ये वर्ल्ड कप के बेस पर ही नहीं है, जनरली यू कैन पिक, ठीक है, व्हाट एवर यू फील। अगेन यहाँ पर जनरल जनरल आप लोग बोलोगे तो ओपनिंग ओपनिंग कौन होगा? थोड़ा न्यूजीलैंड की बात करो अक्षय, आई वांटेड टू, बट अगेन लाइक आई सेड वी आर लाइव ऑलमोस्ट एवरी डे, सो विल बी डिस्कसिंग द रेस्ट ऑफ द मैचेस एज वेल। हसन बोल रहे यस लेट्स डू इट, जनरल बुमराह एज वेल। हाँ, चिन्मय अग्रीड, अगेन वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी ऑन दिस पॉइंट मेरे भाई। लेकिन आई विश दैट यू गाइस हिट द बेल आइकॉन सो दैट आप लोगों को पता लगे व्हेनेवर यू आर लाइव, बट यू कैन ऑलवेज रीवॉच मेरे भाई। वी अग्री विद यू एक्चुअली। लेकिन हाँ, सब लोग बोलिए
what is the best opening pair in an India Pakistan combined 11 जहां हम देख रहे हैं ऑल ओडीआईज, बेस्ट ऑल टाइम ओडीआई पेयर क्या होगा? मतलब एक नाम तो मैं ऑलरेडी डाल दिया हूं मेरे मेरे ओर से, द गॉड ऑफ क्रिकेट फॉर मी, ठीक है, दैट इज सचिन। और जस्ट नॉट फॉर मी, ही इज एक्चुअली भाई ओडीआई को अलग ही भाषा दिया यार सचिन तेंदुलकर ने। लेट्स बी रियल, फॉर अ गुड डेकेड एंड हाफ जो विराट कोहली को हम सोचते हैं अभी, मतलब व्हेन नो वन वाज डूइंग, सचिन वाज डूइंग इन द वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं सचिन हैज टू बी देयर, नो टू वेज अबाउट इट। उसके पार्टनर अब कौन रहेंगे? अब सचिन एंड गांगुली आल्सो, फॉर पीपल हु नॉट वॉच्ड इनफ, आई मस्ट से दैट्स अ वेरी अंडररेटेड पेयर फॉर जेन जी पीपल। सचिन सहवाग, because match winning pair था, the winning pair which actually won us the 2011 World Cup, you can argue, ठीक है, but at the same time आप ये बोल सकते हो सहवाग used to take a little too many risks, तो why don't we get a left hand right hand? Ganguly, well, towards the end of the career इतना छाया नहीं compared to what he used to be while he was absolutely sensational। मेरे ख्याल से तो पर्सनल ओपिनियन तो सचिन गांगुली जाता हूं मैं, if you ask me, but what about people in the पाकिस्तान यार? आमिर सोहेल से ज्यादा मैं बोलूंगा जलील बुमराह, सईद अनवर स्पेशली अगेंस्ट इंडिया। यहां पर जब हम बात करें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, फॉर पीपल हु वॉच्ड सईद अनवर अगेंस्ट इंडिया ब्रो, मतलब ही वाज जो चंदरपॉल करता था हमारे साथ टेस्ट मैचेस में ना, सईद अनवर उसका बाप था इन वनडेज अगेंस्ट इंडिया। भाई सब लोग एट वन पॉइंट हाईएस्ट स्कोर एवर में भाई 194, दैट इज व्हाट सईद अनवर, वो रिकॉर्ड काफी दिनों तक रहा था। अनिल कुंबले अभी तक भाई, एज मच एज अनिल कुंबले इज अ गोट इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही डज फॉर इंडिया ओवर द इयर्स, लेकिन भाई सईद अनवर हैड हिम प्रॉपर एवरी टाइम ऑलमोस्ट। तो सईद अनवर क्या बोलते हो, टू बी फेयर टू पाकिस्तान फैंस एज वेल, और नॉट जस्ट दैट, मैं अभी भी बोलता हूँ मेरा पर्सनल चॉइस अगर मुझसे पूछे ना, क्योंकि चैट में ज्यादा सईद अनवर आया, मैं मूवी में सईद अनवर, लेकिन आई थिंक यस एक्स फैक्टर, बिगेस्ट एक्स फैक्टर मैं बोलता हूँ गिलक्रिस्ट और सहवाग जो रखते थे वो रखते ही नहीं थे कोई और, यू नो, ओवर द इयर्स ऑफ ओडीआई। लेकिन जनरली अगर हम बोल रहे हैं कंसिस्टेंसी के मामले में, एज वेल एज यू नो एक लीडरशिप के मामले में, प्लस लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड लिटिल बिट ऑफ बॉलिंग, में गांगुली के साथ जाता, इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। सचिन गांगुली का पेयर is very underrated for whatever reason, I don't know why, but anyway, let's go with Anwar. Opening pair is done, 3 and 4 everyone. Inzi, yes, he's batted at 3 as well, lekin I think generally Inzi was more of a 4 and 5, लेकिन हाँ 3 and 4 आप बोलिए सब लोग। अगेन कुछ शाउट आउट दे सकते हैं यहाँ पर, वनडे क्रिकेट की बात हो रही है इंडिया पाकिस्तान मैचेस में, तो भाई यहाँ पर ऑब्वियसली विराट कोहली हैज टू बी देयर। 2015 में शतक मारा था अगेंस्ट पाकिस्तान, द फर्स्ट सेंचुरियन इन अ वर्ल्ड कप मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर इंडिया। जावेद मियादाद, अगेन हम ऑल टाइम देखते तो जावेद मियादाद को शायद में आई डोंट नो, क्योंकि 96 आई एम इंक्लूडिंग, लेकिन 96 वाज द एंड ऑफ जावेद मियादाद ऑलमोस्ट, तो जावेद मियादाद तो हम नहीं कंसीडर करेंगे इफ आई एम वेरी ऑनेस्ट, लेकिन अगेन बिग शाउट आउट टू हिम, गौरव 100%। लेकिन कोहली और इंजी, लेकिन व्हाट अबाउट, या कोहली आल्सो वॉक्स इन, कोहली वॉक्स इन, नो टू वेज अबाउट, नो बायस, लेकिन फैक्ट इज भाई कुछ पाकिस्तानी फैंस भी बोलेंगे कोहली शुड वॉक इन। बाबर आजम, नो वन, हाँ बाबर आजम क्यों नहीं? क्योंकि बाबर आजम ने इंडिया के साथ वो परफॉर्मेंस नहीं दिया अभी तक। फॉर पीपल एनीवन हु इज वाचिंग फ्रॉम पाकिस्तान, यू माइट हैव दिस क्वेश्चन, लेकिन मैं एग्री करता हूं दैट बाबर आजम डजंट गेट इन। लेकिन मैं बिग शाउट आउट देना चाहता हूं यार यहाँ पर नंबर 4 के लिए भाई, इंजी कुड कम एट नंबर 5 एज वेल, हसन, एवरीवन। इंजी वाज अ प्लेयर हु हैड गेयर्स लाइक एनीथिंग। मैं जो रोहित शर्मा आज है ना, वो इंजी यूज्ड टू बी, कहीं ना कहीं टॉप 5 में बैटिंग किया इंजी ने, स्पेशली 3 4 5 में, तो इंजी कुड बी एनीवेयर इन माय ओपिनियन। मैं जाना चाहता था विद मोहम्मद यूसुफ। व्हाइट बॉल क्रिकेट में मोहम्मद यूसुफ बहुत ही अंडररेटेड है भाई, अक्षय हैज रेड माय माइंड एग्जैक्टली, very underrated cricketer, very underrated. As much as Yunus Khan got the plaudits, obviously because of Test cricket, he deserved it. And Inzi was the man of Pakistan, batting for a good decade and a half. भाई मैं बोलता हूँ मोहम्मद यूसुफ वाइट बॉल क्रिकेट में, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में भाई, वी हैव टू कंसिडर हिम एज वेल। लेकिन अगेन अगर आप मोहम्मद यूसुफ बोले तो व्हाई नॉट यूवी, ही हैज प्लेड एट 4-5 एज वेल। तो भाई लेट्स गो विद 4-5। टॉप 4 हम कंसिडर कर लिया अभी तक हम टॉप 4 पिक किए, एंड आई थिंक चैट ओपी हो जाए, क्योंकि चैट के हिसाब से हम गए एंड वी हैव क्लियरली गॉन विद these 4, right? Number 5 and 6, UV, again, like Sehwag, you can argue that he's a match winner on his J, won us the 2011 World Cup, man of the series and all that, bro. लेकिन not just वो,
यूवी जनरली इनफैक्ट एक था यार, एक नंबर फॉर पाकिस्तान ऑलवेज, और इन बिग गेम्स यूवी काउंट करता था फॉर इंडिया फॉर श्योर. एट द सेम टाइम आप यू कैन आर्ग्यू लाइक अ सहवाग कि भाई यूवी वाजंट एज कंसिस्टेंट एज अ मोहम्मद यूसुफ. आई एम जस्ट सेइंग, मतलब वो एक पॉइंट है अगर आप नंबर 5 की बात कर रहे हो. लेकिन वुड यू कंसीडर राइट नाउ करंट टीम से, रीसेंट टीम से, मतलब एनीवन मोर रीसेंट आप नहीं चाहोगे? ये मेरा क्वेश्चन है. व्हाट अबाउट इवन से जडेजा, भाई ग्रेट इनिंग्स अगेंस्ट पाकिस्तान, हु कैन फॉरगेट. आई एम टॉकिंग अबाउट अजय जडेजा. यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ, यूनिस खान मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स इन पाकिस्तान है, लेकिन यूनिस खान तो भाई टेस्ट क्रिकेट में तो काफी रेस्पेक्ट मिलती है उसको. मोहम्मद यूसुफ को मैं देखता हूँ कोई भी इंटरव्यूज में, a lot of players also miss out. I don't know for whatever reason. He was unplayable यार at times. भाई अगेन आदित्य हमने डिस्कस किया भाई आधी एक घंटा के लिए, लेकिन बिग अप टू आदित्य, नाइस टू सी यू ऑलवेज. लेकिन हाँ, वी हैव डिस्कस, यू कैन रीवॉच. वी आर डूइंग अ कंबाइंड 11 अभी, ऑल टाइम कंबाइंड 11 ओडीआई 11 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान मैचेस. ठीक है. अब्दुल रजाक 5 के लिए थोड़ा ऊपर हो गया माय ओपिनियन चिन्मय. ही कुड इवन बैट एट 7 टू बी ऑनेस्ट. लेकिन हाँ, यूवी 2005 यूवी आएगा. यूवी बॉल भी करता है, वेरी गुड पॉइंट. जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा था अबाउट गांगुली एज वेल फॉर पीपल हु डू नॉट नो. लेकिन हाँ, यूवी वाज डिफरेंट ग्रेवी दो, एब्सोल्युटली. तो यूवी को तो फील्डिंग, यस इन हिज प्राइम वाज वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स, पीपल डोंट रियलाइज दैट. नहीं, हम लोग गौरव अगेन, आई वांट टू रिपीट थिंग्स अगेन मेरे भाई. We are not considering 92 and all that. We are considering 1996 से, और people who are in the prime. ठीक है, we are considering last 25 years में, उससे ज्यादा नहीं पीछे जाऊंगा. ठीक है. लेकिन नंबर 5 और 6 एवरीवन, आई थिंक काफी लोग बोल रहे यूवी पिक्स हिमसेल्फ. तो वी कैन पुट यूवी एट 5 एंड धोनी एट 6. धोनी का नाम नहीं है अभी तक, कैसे, क्या बोल रहे हो यार? नंबर 6 के लिए धोनी का नाम नहीं है अभी तक. Seriously, guys, as much as I was a huge Moin Khan fan as well, लेकिन Moin Khan had his restrictions when it comes to batting. यार धोनी इज धोनी. तो अगेन गांगुली को मैं शाउट आउट दे दूं. गौरव, मैं जब नंबर 6 में बात करो, आप बोल रहे हो गांगुली नंबर 6 हुआ करते थे इन टेस्ट मैचेस. ब्रो, ही वाज नंबर 6 नेवर इन वन डेज. ही वाज ऑलवेज द टॉप 3, इनफैक्ट एन ओपनर मैं बोलूंगा. लेकिन अफरीदी नंबर 6 थोड़ा ऊपर हो गया अफरीदी के लिए. देखो हाँ, इंडिया के साथ हमेशा अफरीदी बैटिंग बहुत अच्छा करते थे. हम कंसिस्टेंसी के हिसाब से बोल रहे थे अबाउट सहवाग. अफरीदी हैड इवन मोर इनकंसिस्टेंट थिंग. लेकिन जैसे सहवाग बहुत अच्छे थे विद पाकिस्तान, डिस्पाइट दैट हमने पिक किया सईद अंदर को बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी. शुड वी पिक अफरीदी और समवन एल्स? लेकिन अफरीदी कैन गेट यू मोर ओवर्स एंड ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द एंड भाई क्या बढ़िया बॉलर बन गए थे, ऑलमोस्ट लाइक अनिल कुंबले टाइप्स. तो अफरीदी 6 तो ऊपर रहेगा इन माय पर्सनल ओपिनियन. लेकिन धोनी है बाबा यार, धोनी तो 100%. पाकिस्तान के साथ क्या इनिंग्स खेला यार धोनी. एवरीवन रिमेंबर्स विद द लंबे हेयर एंड ऑल दैट. भाई धोनी हैज टू बी देयर भाई. तो टॉप 6 तो तैयार है अपनी. नंबर 7-8 बोलिए. नंबर 7-8 भी आप लोग ऑलमोस्ट बोल ही दियो. आई थिंक नंबर 7-8 दोनों आर्ग्यूबली विल गो टू पाकिस्तानीज. इनफैक्ट 7-8-9 मैं बोलूंगा पाकिस्तानीज को जाएगा यार इन माय पर्सनल ओपिनियन. शोएब मलिक को शाउट आउट है, वेरी गुड पॉइंट. शोएब मलिक, मोहम्मद हसीफ नीड शाउट आउट. बट अगेन वर दे दैट कैलिबर इन टर्म्स ऑफ लॉन्जिविटी? नो. हाँ, यू कैन आर्ग्यू दैट शोएब मलिक मे बी comes for a युवराज, लेकिन युवराज भाई वो एक्स फैक्टर लाता है एंड यू नीड दैट, यू नो. एंड इवन मतलब जैसे हमने बात की है ऑन द लेफ्ट हैंडेडनेस, we just have Saeed Anwar and UV in the top 6. 2 left-handers and 4 right-handers, so it's fair, I think, in my opinion as well. लेकिन this is the top 6 guys. 7, 8, 9 मेरा मानो तो आप लोग बोले 7, 8, 9 साथ में बोल सकते हो. मेरे लिए तीनों ऑलराउंडर्स आएंगे. as much as I love my भज्जी, you know, I don't think, and हार्दिक को भी शाउट आउट देना पड़ेगा because he's had some good innings against Pakistan already. जड्डू भाई अपना रविंद्र जडेजा, why not, absolutely why not. But मेरे लिए if I'm being very honest, एकदम न्यूट्रल सोचकर, again for someone who's watched the prime of these players and in the late 90s as well as 2000s and 2010s, नंबर 7, 8, 9 तीनों में दे रहा हूं. मेरा ओपिनियन रहेगा all all-rounders and all Pakistanis. Number 7, another underrated cricketer for me, Abdul Razak. Abdul Razak walks in guys. Abdul Razak different breed, 100% agreed. 100% agreed. मतलब हम 99 वर्ल्ड कप से याद करते लांस क्लूजनर को, व्हाई डोंट वी रिमेंबर अब्दुल रजाक? आई थिंक दैट इज वेरी अंडररेटेड इन माय ओपिनियन. कहीं ना कहीं अब्दुल रजाक केप्ट अ गाय, अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर लाइक अजहर महमूद का करियर बंद कर दिया अब्दुल रजाक ने, क्योंकि वो स्पॉट हमेशा अब्दुल रजाक जाता था और अजहर महमूद को चेंज करना पड़ा अपना सिटीजनशिप ट्राइंग टू प्ले फॉर इंग्लैंड. That's what it had to be. And Azhar Mahmood is a really good cricketer, mind you guys, for people who do not know. इरफान पठान को शाउट आउट है, लेकिन एंड स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में 100% गौरव, वेरी गुड पॉइंट. लेकिन
compared to Abdul Razak मैं नहीं बोलूंगा इरफान पठान. हाँ बोल सकते हो इरफान पठान the ball in his prime was better, Abdul Razak with the bat was better, but हमारे पास enough bowling है to kind of cater to that, right? नंबर 8 और 9 मेरे तो भाई one of my goat cricketers despite being an Indian myself, and for me 100%, no two ways about it. It has to be Wasim Akram. Wasim Akram has to be there. नंबर 8 डालेंगे या नंबर 9 डालेंगे वसीम अकरम, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला आई थिंक नहीं, नंबर 8 आफरीदी एंड सकलेन मुश्ताक का शॉट आउट. लेकिन अगर आप सकलेन मुश्ताक वाइड बॉल स्पिनर, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स ऑफ दैट एरा 100%. बहुत लोग सोचते हैं भाई दूसरा डाला, दरअसल पहले मुरलीधरन ने, दैट इज अफवाह. It was Sakleen Mushtaq who bowled the first दूसरा in international cricket and he troubled a lot of batsmen. सईद अजमल bowled the दूसरा better, ये भी है, लेकिन सकलेन मुश्ताक ने origin किया था. मुझे याद है इंडिपेंडेंस कप where India chased that game, you know, ऋषिकेश कानितकर coming in and सकलेन मुश्ताक का तब से थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू हो गया था. Till that point for a good first 7 years in cricket जो था ना सकलेन मुश्ताक का, फर्स्ट 6 years इनफैक्ट मैं बोलूंगा भाई साहब क्या बॉलर थे. बट वसीम अकरम तो मेरे भी वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट्स है, नो टू वेज अबाउट इट. भाई अगर एक पिक करना हो आप लोग को, आई थिंक अफरीदी यार, वाइट बॉल हम पिक कर रहे हैं. अगर टेस्ट का बात ठीक होता है, सकलेन मुश्ताक, सईद अजमल, हरभजन सिंह, ऑफ कोर्स यार अपना भज्जी, व्हाई नॉट, वी हैव टू गिव हिम अ शाउट आउट फॉर श्योर, ही प्रोबब्ली डिजर्व्स इट. लेकिन आई थिंक अफरीदी के साथ जाएंगे यार. अगेन पाकिस्तान इंडिया है, पाकिस्तान में मतलब ही इज लिटरली वर्शिप्ड and there's a reason for it. Shahid Afridi, क्या बोलते हो, T20 में better था than one days, but the fact that he could bat and he at one point he had the fastest 100 and whatnot. भाई I think जैसे धोनी को हमने रखा है, यूवी को रखा है, X factor players in that 5, 6, 7, 8 हमें चाहिए. और यहाँ पर I think रजाक एक solid player in number 7. नंबर 8 कैट, क्या बोलते हो, मतलब कैन यू पुट अफरीदी और डू यू वांट अ प्रॉपर बॉलर वहां पर. और नंबर 9 वसीम अकरम. नंबर 10, 11 बोलिए, अनलेस यू गाइस वांट टू चेंज. नंबर 10, 11 अगेन. अगर हम व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करते हैं, फॉर मी अगेन नो ब्रेनर होगा वकार यूनिस. लेकिन यहाँ इंडिया पाकिस्तान पिक हो रहा है. वकार यूनिस जैसे शेन वॉर्न आर्ग्यूबली वाज नॉट गुड अगेंस्ट इंडिया एज कंपेयर टू अदर टीम्स. वकार यूनिस वाज नॉट एज गुड अगेंस्ट इंडिया कंपेयर टू अदर टीम्स, स्पेशली इन 2000s. ठीक है, लेकिन जहीर खान बोल रहे हसन पाक डोमिनेटेड टीम बनेगा, व्हाई नॉट, क्योंकि ओडीआईज में इफ यू सी द ओवरऑल एज मच एज हम 7-0 एंड ऑल दैट, ओडीआईज में जनरली पाकिस्तान हैज एक्चुअली बीन द बेटर टीम फॉर अ गुड वाइल. आकिब जावेद के टाइम से मुझे याद है यार, एब्सोल्युटली. वकार यूनिस, आकिब जावेद, भाई वसीम अकरम, व्हाट अ बॉलिंग अटैक उनका रहता था. मैं तो बोलता हूँ इवन मोहम्मद आसिफ, वन ऑफ माय फेवरेट बॉलर्स, लेकिन डज ही हैव इनफ सैंपल साइज पता नहीं. मोहम्मद आमिर, those guys were great. Even Umar Gul, white ball cricket हम आफरीदी को डाल रहे हैं, डिस्पाइट भज्जी को हम नहीं डाल रहे हैं, यहाँ पर हम सकलेन मुश्ताक को नहीं डाल रहे, तो शायद हम उमर गुल को भी कंसिडर करना पड़ेगा हमें. लेकिन क्या बोलते हो, उमर गुल वाज बेटर इन T20. मोहम्मद आसिफ वाज वेरी गुड. मोहम्मद आमिर, जहीर, वकार, वसीम, नहीं दो ही बाकी है, दो ही ऑप्शन बाकी है ना, हमें दो ही पिक करना है. क्योंकि यहाँ पर नौमान भाई सीरियसली एंड ये सच्चाई है, मुझे याद है इसलिए मैं सचिन को गॉड मानता हूँ यार. फॉर मी देयर वाज अ टाइम, स्पेशली शारजा में जो किया था पाकिस्तान ने, देयर यूज्ड टू बी अ टाइम फॉर श्योर. लेकिन आमिर एंड अख्तर, देखो आमिर एंड अख्तर काइंड ऑफ सैंपल साइज इन टर्म्स ऑफ इवन एट द वेरी टॉप वाज नॉट एज मच. दोनों ग्रेट बॉलर्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल. मोहम्मद आसिफ, शोएब अख्तर और मोहम्मद आमिर एब्सोल्युटली ग्रेट, ठीक है. लेकिन लॉन्जिविटी, रिलायबिलिटी जो बोल रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर हम ले रहे हैं टू आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स पॉसिबली. लेकिन मैं बोलूंगा कोई भी कुंबले का नाम भी नहीं लिया. ऐसा क्या कर दिया भाई मेरे बैंगलोर वालों? Why is it a legend, a living legend like Anil Kumble getting shout out? Please tell me someone. क्यों? क्योंकि सईद अंदर मारता था खाली, इसलिए. Why isn't a living legend and he's a match referee Jawgal Srinath getting a shout out? मैं ये हर एक कंबाइंड 11 में बोलता हूँ, पता नहीं क्यों यार. ऐसा क्या करना था अनिल कुंबले को कि यार आप लोग के दिलों में छा जाता, जितना जहीर खान भी चाहता है. जहीर खान इज ऑसम, डोंट गेट मी रॉन्ग. अनिल कुंबले इज द बेस्ट वाइट बॉल बॉलर फॉर इंडिया इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट. प्लीज डिबेट, इफ एनीवन डिबेट, मैं पूरे रात यहां बैठने को तैयार हूं. अनिल कुंबले इज द बेस्ट वाइट बॉल बॉलर. हाँ, यू कैन आर्ग्यू जसप्रीत बुमराह इवेंचुअली बनेंगे फॉर श्योर, लेकिन अभी के लिए अनिल कुंबले. मैं तो बोलता हूं इवन अजीत अगारकर भाई जहीर खान लेवल थे इन टर्म्स ऑफ वनडे क्रिकेट विकेट टेकर में, ठीक है. बहुत एक्सपेंसिव होते तो वो अलग बात है, थोड़ा बहुत बैटिंग भी करते थे. इनफैक्ट अजीत अगारकर और जावल श्रीनाथ एक्चुअली वन मैचेस, स्पेशली श्रीनाथ एंड कुंबले हैव एक्चुअली वन मैचेस विद द बैट. तो भाई नंबर 10 में
Bhajju greater than Kumble in white ball? Respectfully disagree. Bhajju was absolutely sensational. मैं बोलूंगा Bhajju not better than Kumble in any format. Simple as that. Maybe T20 में 100% मैं बोलूंगा yes. लेकिन one day में no. White ball में नहीं, you cannot say. One day is different. अनिल कुंबले का इकोनॉमी आप जाकर चेक करिए अक्षय, यू नो एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग. इतना टाइट लाइन एंड लेंथ जो आज जड्डू करता है रविंद्र जडेजा, अनिल कुंबले वाज द गाय जो पायनियर थे उसके. यार सच में बोलो तो भाई अनिल कुंबले ने नरेंद्र हिरवानी का करियर चौपट कर दिया. दैट इज व्हाट अनिल कुंबले वाज. मतलब वी आर नॉट गिविंग इनफ. अनिल कुंबले मतलब एज मच एज भज्जू इज वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, जहीर खान इज, बट अनिल कुंबले एंड जावगल श्रीनाथ, and trust me guys, not just having seen them literally every ball जो मैंने देखा उनका करियर में, even from close quarters, being a Bangalorean and one of them academies में मैं था, as well as one of them has called me to the house etc, and I've spent time with them. I'm not saying because of that, लेकिन the fact being अगर वनडे क्रिकेट में बात हो रही ना, for a good long period, इंडिया की बॉलिंग में ना, as much as 2011 में वर्ल्ड कप में yes, लेकिन 2003 में भी almost won it. Srinath was the best bowler in 2003 World Cup for India. कुंबले was the best bowler for white ball cricket for a good while. लेकिन हम किसको लेंगे यार? वकार हम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में आई थिंक जैसे हम बोलते हैं शेन वॉर्न का बेसिकली यू नो ये है ना, क्वालिटी अगर ले रहे तो ठीक है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान कंबाइंड 11 हो रहा है. जैसे हमने शहीद अमर को क्यों पिक किया? क्योंकि ही वाज पर्टिकुलरली गुड अगेंस्ट इंडिया. सेम मैं तो बोल रहा था भाई दादा को लेना था. अरे आप लेट ज्वाइन किएगा, दादा का आपका वोट आ जाता. लेकिन दादा सहारा कप जिनको याद है भाई, ही शुड हैव बीन देयर एज वेल माय ओपिनियन. लेकिन चिन्मय का आ गया भाई, जाओगे श्रीनाथ. एग्जैक्टली चिन्मय, थैंक्स यार, थैंक्स फॉर शेयरिंग इट भाई. मैं लिटरली यू नो व्हाट, जावगल इज अ विलेज इन कर्नाटका फॉर पीपल हु डू नॉट नो. आई हैव एक्चुअली बीन देयर लिटरली. आई नो वो पला बड़ा ज्यादा बैंगलोर में ऑल दैट, बट एक्चुअली जहां पर बॉर्न हुआ है, ही इज एक्चुअली फ्रॉम जावगल फॉर पीपल हु डू नॉट नो, एंड आई हैव एक्चुअली बीन देयर. उसकी स्टोरी पीपल विल नॉट से. अगेन मैं बोलना चाहूंगा, बिकॉज ऑफ दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू डोंट गेट दैट मीडिया, और वो उस एरा में था. एंड हिज एरा वाज व्हाट, बिटवीन प्राइम में बोल रहा हूं 1995 टू 2005, दैट एरा. वहां पर इतना सोशल मीडिया वो सब था ही नहीं बिल्कुल भी, मे बी दैट्स व्हाई. लेकिन ही वाज द ओनली फास्ट बॉलर फॉर अ गुड व्हाइल. और लाइक शमी, ही कुड मूव द बॉल फ्रॉम द पिच. वो कहीं भी कंडीशंस पर इतना यू नो डिपेंड नहीं करता था, एंड पीपल डोंट रियलाइज दैट. उसका एक्शन एंड पेस एज वेल एज हिज बैटिंग, पिंच हिटर, याद है पिंच हिटर हुआ करता था, एंड ही कुड बी दैट. सईद अजमल बिग शाउट आउट है 100%. लेकिन अनिल कुंबले के आगे नहीं पिक कर सकते मेरे गाइस. लेकिन या भजी हैज टू बी देयर. या यू कैन आर्ग्यू अगेन, इंडिया पाकिस्तान में यू कैन आर्ग्यू अजमल was also very good, सकलेन was very good. पर्सनली मैं रखता सकलेन को, क्योंकि आई थिंक ही was a pioneer. दाइम क्या हाल है भाई? नाइस टू सी यू. सरप्राइजिंग टू सी नॉट अ सिंगल क्रिकेटर फ्रॉम करंट एरा मेक्स इट इन द ऑल टाइम 11. वाओ, नहीं है ना, कैसे नहीं है ना. तो भाई सरप्राइजिंगली बिगेस्ट न्यूज होगा यार, वकार ने इसको नहीं डाला. क्यों? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैचेस का हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है दैट कहीं ना कहीं for so many years, I think probably it was I don't know man, are we missing out someone? One day cricket की बात हो रही है ना, तो अगेन मैं शाउट आउट ही दे रहा था, बट आई थिंक वी हैव टू डेफिनेटली नॉट पिक. मतलब श्रीनाथ को मैं डाल नहीं रहा टीम में. क्या 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 करूं, डालू कि नहीं डालू? द फैक्ट इज हमारे पास हमने रजाक को लिया है, वसीम अकरम को लिया है, और आई थिंक वी नीड टू गो विद भाई एक बॉलर बोलिए बिटवीन इंडिया पाकिस्तान मैचेस, वन फास्ट बॉलर अभी तक जो मैंने किया है. आई थिंक श्रीनाथ प्रोबेबली डजंट गेट इन, और इफ यू गाइस फील वी कैन हैव हिम. लेकिन अगर ये 11 होता है in an all-time ODI 11 between India and Pakistan, people will say, where is Waqar Younis? Where is Shoaib Akhtar? Where is Umar Gul? Where is Mohammad Amir? Mohammad Asif? Longevity आप बोल सकते हो भाई. What about current cricketers? Bumrah? You know what? Actually मैं अरित्र का comment देकर मैं change करो यहाँ पर. Guys, I think Bumrah gets in here. बुमराह गेट्स इन माय ओपिनियन. आई थिंक क्योंकि हमारा एक बॉलर बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान मैचेस में वकार यूनिस हैजंट परफॉर्म्ड एज मच एज व्हाट यू वुड हैव एक्सपेक्टेड. आई थिंक मे बी थोड़ा अनफेयर है, बट द रियलिटी बीइंग दैट जहीर खान होने चाहिए. गौरव तो अभी भी बोल रहे भाई जहीर खान डेफिनेटली होने चाहिए इन द पार्ट ऑफ द स्क्वाड. 15 में 100% होने चाहिए, नो टू वेज अबाउट इट. लेफ्ट आर्म लाते, लेकिन वसीम अकरम आपके है, और आई थिंक इफ आई एम बीइंग रियल अबाउट इट,
बेटर वनडे बॉलर एंड टू एंड, मतलब इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन करियर आप देख सकते हो, स्टैट्स देख सकते हो, और ऑन द आई मैं आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत वीटो रखता हूँ यार एक दो पोजीशंस के लिए, और वहां पर मैं बोलता हूँ दैट जावगल श्रीनाथ एंड जसप्रीत बुमराह, आई वुड एक्चुअली पिक देम अहेड ऑफ जहीर खान, जस्ट लेकिन हाँ, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग, लेकिन मुझे लगता है जो लॉन्जिविटी दिखाया है दोनों ने, स्पेशली विद बुमराह क्वालिटी, आई थिंक प्रोबेबली बुमराह फ्लॉप अगेंस्ट पाक ऑलवेज, अक्षय बोल रहे हैं, लेकिन आई थिंक बुमराह नहीं होगा। चलो तो भाई चलो ठीक है, जनता जनार्दन को सुना पड़ेगा, तो इन दैट केस आई थिंक देन तो भाई वी आर गोइंग विद समवन एल्स ऑल टुगेदर भाई, नॉट वकार, नॉट श्रीनाथ, नॉट बुमराह, ठीक है, वकार का मैं बोल रहा हूं नहीं, ठीक है, बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान मैचेस, बुमराह का आप बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान मैचेस, अगेन आप लोग नहीं, शोएब अख्तर इन वन डेज was he that level against India? Probably not, I would say. Yes, to some extent, yes, लेकिन नहीं, मैं मतलब then तो I think you might go with a spinner, because मुझे पता है गौतम गंभीर, जिनको हम shout out भी दीजिए for whatever reason, always consider him, then I think we'll go with a spinner, हम जाएंगे, सकलेन मैं डालता, लेकिन आप लोग ज्यादा बोल रहे हैं सईद अजमल, तो भाई सईद अजमल गेट्स इन, तो गाइज दिस इज द फाइनल टीम, प्रसाद को शाउट आउट है, लेकिन यार नहीं यार, वो तो पिटते थे, इजाज अहमद करके बैट्समैन था, हमेशा पिटता था उसको, उनको भी शाउट आउट है, लाइक अ गंभीर, बाय द वे यार, सचिन, कोहली, यूवी, धोनी एंड कुंबले, 5 इंडियन क्रिकेटर्स खाली गाइज इन दिस, सीरियसली गाइज, 5 इंडियन क्रिकेटर्स है, लेकिन ये फेयर भी, क्योंकि ओडीआईस देखे तो पाकिस्तान हैज एक्चुअली अ गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया, लेकिन वर्ल्ड कप 11 नहीं है खाली, लेकिन आई थिंक वसीम अकरम, Kumble almost a medium pacer. You can argue in his early days, although he's changed a lot over the latter part of the career. लेकिन यहाँ पर आपके पास है खाली वसीम अकरम, you know what, बहुत नहीं यार, I think it's too much of spin, क्योंकि हम नॉट टेकन गांगुली भी एज अ थर्ड सीमर, हमने हार्दिक या गांगुली को नहीं लिया है, तो आई डोंट अग्री विद दिस, क्या बोल रहे हो आप लोग, वकार को या यू नो व्हाट, इतना नाटक नहीं करता हूँ, वकार को डाल देते यार, बिकॉज लेट्स बी रियल, क्योंकि हम एक डाउट हो रहा है ना, यू नो, एक पोजीशन पे इतना डाउट हो रहा है जो होता नहीं है, और कहीं ना कहीं चैट भी स्प्लिट है, तो यू नो व्हाट, नौमान का सुनते यार, आई थिंक एज मच एज हम बुमराह, मैं तो पर्सनली बुमराह को डालूंगा अगर मुझसे पूछते, लेकिन ठीक है हम वकार को डालें भाई, ये फाइनल है बस, अब चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, एवरीवन नाउ एवरीवन अग्रीज, वकार के लिए कोई मना नहीं कर सकता यार, मतलब अगर आप बोल रहे हो इंडिया पाकिस्तान मैचेस में खाली, आप क्वेश्चन कर सकते हो वकार एंड बुमराह का, बट आई थिंक क्वालिटी के हिसाब से, लॉन्जिविटी के हिसाब से बोले तो वकार यूनिस इज वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ द स्पोर्ट पीरियड, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में, क्या जस्ट स्ट्राइक रेट है उनका, वाओ, एब्सोल्युटली ग्रेट, लेकिन हाँ इंडिया के साथ मैं थोड़ा सरप्राइजिंग हूँ इज देयर, बट अगेन शाउट आउट टू लॉट जो हमने मिस कर दिया, अभी जडेजा इज मिस्ड आउट यार, दोनों जडेजा इज मिस्ड आउट टू बी ऑनेस्ट, अजरुद्दीन हैज मिस्ड आउट, ही वाज क्वाइट गुड इन हिज डे, फॉर पीपल हु डू नॉट नो, आसिफ को शाउट आउट दिया था अभिषेक, लेकिन द फैक्ट इज आसिफ और आमिर ना वुड हैव गॉटन, मैं बोलता हूँ इवन बुमराह वुड हैव गॉटन, लेकिन उनका थोड़ा लंबा करियर और थोड़ा डिसएडवांटेज होता है, बिकॉज यू नो कहीं ना कहीं वो करियर छोटा हो गया बिकॉज ऑफ इंजरीज और यू नो कंट्रोवर्सीज एंड अदर थिंग्स, वो है बस, लेकिन उमर गुल मैं सोच रहा था मे बी यू गाइस विल गो, बट क्योंकि चार्ट ज्यादा बोली नहीं है, मैंने नो T20 में ज्यादा अच्छे थे उमर गुल, तो इसलिए शायद हमने वी हैव कम बैक विद वकार यूनिस इटसेल्फ, लेकिन हाँ 6 पाकिस्तानी 5 इंडियंस, कैप्टन भाई, कैप्टन इज इंटरेस्टिंग, अब ये यू कैन आर्ग्यू वसीम अकरम वाज अ ग्रेट कैप्टन, लेकिन कंट्रोवर्सी में घिरे रहते थे विद पाकिस्तान, बहुत मीडिया प्रेशर होता था जस्ट लाइक इंडिया, बट लेट्स बी रियल, आई डोंट थिंक देयर इज अ क्वेश्चन 2011 का हु लिफ्टेड द कप, कम ऑन, इट्स गॉट टू बी मैसेज को बोल रहे हैं आई वुड पुट गंभीर ओवर रजाक, ओके अगेन रजाक गिव्स यू प्रॉपर 10 ओवर्स यार ऑलमोस्ट, और रजाक वाज अ मैच विनर इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, काफी अंडररेटेड माय ओपिनियन, और आई थिंक वो एक एक्स फैक्टर चाहिए था हमें, टॉप ऑर्डर में यू हैव सॉलिडिटी विद सचिन, आई नो सचिन वाज द एक्स फैक्टर हिमसेल्फ, लेकिन सचिन, सईद, कोहली और इंजी, एंड देन यू हैव यूवी, धोनी, रजाक एंड अफरीदी एज योर एक्स फैक्टर्स, और देन योर बॉलर्स लाइक वसीम अकरम हु कुड आल्सो बैट एज वेल, तो भाई इंजी या शाउट आउट है उनको, लेकिन पठान को शाउट आउट दिए थे हम, लेकिन इंजी को कैप्टन तो नहीं बनाएंगे यार, 100% मैं बोलूंगा दैट एमएसजी इज अ कैप्टन, बट या दैट इज इट गाइस, अब कल सब लोग बोलिए व्हाट डू यू वांट, प्री मैच आए हम लोग, एवरीवन कमेंट करिए, प्री मैच, मिड मैच, या रिव्यू, या ऑल द 3, या you are okay with 2 considering it's a Sunday, what do you want tomorrow, let me know in the chat, based on the chat, जनता जनार्दन मैं आपका सुनूंगा,
ये बोलिए। नहीं, ये नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अक्षय, अक्षय फॉर श्योर। लेकिन भाई जो भी लोग यहाँ पर है, इमरान खान को हमने कंसिडर नहीं किया, लाइक आई सेड वी हैव जस्ट कंसिडर द लास्ट 25 years बिकॉज मैंने देखा है इमरान को, आई वाज लकी इनफ टू वॉच हिम लाइव, बट लॉट ऑफ पीपल मे नॉट हैव। लेकिन जनरल बुमराह बोल रहे मिड मैच, प्री मैच प्लस रिव्यू, आई थिंक दिस मेक्स मोर सेंस। कहीं ना कहीं मेरे लिए एज अ क्रिएटर आई थिंक आई प्रेफर दिस, आई डोंट जनरल बुमराह इफ यू ओके। भाई सब लोग 1 बजे लाइव आए, 1 बजे आए, प्री मैच करते हैं, लेट्स हैव अ पैनल एज वेल अगेन एंड लेट्स डू अ प्री मैच एंड देन अ वॉच अलोंग ऑफ द फर्स्ट इनिंग्स, और देन मे बी मिड, अगर लंबा चले आप लोग की बदौलत से तो वी माइट डू मिड मैच एज वेल। लेकिन कहीं ना कहीं वी विल प्रॉब्ली कम प्री मैच एंड कम द फर्स्ट इनिंग्स एंड देन रिव्यू, डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम फॉर श्योर। क्या बोलते हो? सुल्तान ऑफ स्विंग ओजी भाई, वी ऑल नो हु दैट इज। पूरा मैच नहीं यार भाई पूरा मैच मुश्किल है सर। स्पोर्टिंग चैन पॉइंट को शाउट आउट है यहाँ पर एब्सोल्युटली। लेकिन हाँ, आप अगर फ्री हो तो आप भी इनवाइटेड हो यार, एब्सोल्युटली मैं मैसेज करता हूँ आपको फॉर श्योर। लेकिन यस, प्री मैच में भाई हमें थोड़ा एंजॉय भी करना है, दिस दैट एंड ऑल दैट, सो व्हाई नॉट। लेकिन गाइस जो भी यहाँ पर है ना, अगर लाइक बटन दबाया नहीं तो क्या चीज का वेट कर रहे हो भाई? दिस इज द मैच दैट वी हैव बीन वेटिंग फॉर मंथ्स एंड मंथ्स एंड मंथ्स। हमें पता था ये मैच आने वाला है, तो अगर इस मैच में नहीं कर रहे हो तो क्या। लेकिन मीनवाइल कंग्रेचुलेशंस यहाँ पर बोलना चाहूंगा फॉर न्यूजीलैंड फॉर हैविंग वन दैट थर्ड मैच एंड गोइंग टू द टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल एज थिंग्स स्टैंड भाई। लेकिन पॉइंट्स टेबल में कुछ मैं ढूंढ रहा था भाई, कोई ऑस्ट्रेलिया को ढूंढ सकता है? ऑस्ट्रेलिया को ढूंढ सकता है कोई भी है जो ऑस्ट्रेलिया को ढूंढ सकता है? पॉइंट्स टेबल में किधर है भाई? ऑस्ट्रेलियन फैंस आई नो गुस्सा करेंगे, बट क्या बोल रहे हो आप लोग? यू नो व्हाट, सो जा सो जा। कैसा हालत हो गया है साला, भिखारियों के साथ सोना पड़ रहा है। हो जाए एक और बार भाई, ऑस्ट्रेलियन फैन गुस्सा करेंगे क्या भाई? लेकिन रियलिटी वो है एज मच एज इट इज। एक और बार ऑस्ट्रेलिया भाई, ऑस्ट्रेलिया बेचारो। सो जा सो जा। कैसा हालत हो गया है साला, भिखारियों के साथ सोना पड़ रहा है। Again, sorry Afghanistan fans, I don't mean that, लेकिन you know what it is. But मिड मैच तक रहेंगे ना? एक काम कर सकते हैं हम, प्री मैच करेंगे, फर्स्ट इनिंग्स का वॉच अलोंग करेंगे, मिड मैच तक रहेंगे, और फिर सेकंड इनिंग्स का वॉच अलोंग नहीं करेंगे, डायरेक्टली मैच रिव्यू में आएंगे, वो कर सकते हैं फॉर श्योर। ठीक है, लेकिन अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम, डिपेंड्स ऑन द पैनल। मैं पैनल से भी बात करूंगा एब्सोल्युटली यहाँ पर, whoever is coming in। लेकिन हाँ, एक शायद इज अवेलेबल, बट लेट्स सी, अगर आप अवेलेबल हो, एनीवन कंटेंट क्रिएटर्स इन द चैट, डू लेट अस नो। बट न्यूजीलैंड को भाई, न्यूजीलैंड कंग्रेचुलेशन बोलना पड़ेगा। मैं अपना इनिशियल प्रेडिक्शन शायद मुझे चेंज करना पड़े, क्योंकि न्यूजीलैंड लग नहीं रही है टस से मस होने वाली है। लेकिन अगेन लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड विद द अदर एशियन टीम्स, स्पेशली उनकी बॉलिंग से यार, कैप्टनसी से थोड़ा बहुत। बांग्लादेश, श्रीलंका could have done better, अफगानिस्तान भी in my personal opinion, but सबके टॉप 4 हो जाए। as much as स्कोर प्रेडिक्शन तो नहीं पूछूंगा इसमें, because we all know ज्यादा अपने इंडियन फैंस इन द चैट, but इंडिया आर फेवरेट्स। कहीं ना कहीं मैं बात ही कहता कल, इट्स लाइक 65-35% फॉर इंडिया, इन फेवर ऑफ इंडिया फॉर श्योर। लेकिन भाई टॉप 4 हो जाए सब लोग, और भाई एक प्लेयर जो छाएगा कल ये हो जाए इन द चैट। और भूलिएगा मत टू हिट दैट लाइक बटन, भूलिएगा मत टू हिट दैट बेल आइकॉन on both our channels. Or by the way, talking about both the channels, we have uploaded a short earlier today, do check it out as well. We have to cover a lot of football content on Almighty Blues. We'll come back to it as always, no matter what. Love you all. अभी के लिए इतने हैं। Come on India, दिखा दो bro। लेकिन all the best to Pakistan. Let's have a good game, और थोड़ा बहुत opening ceremony का टशनबाजी थोड़ा कम करना, as much as we want to enjoy that as well. लेकिन we'll be back for pre-match and watch along as well. तो भाई hit that bell icon and that like button for sure. अभी के लिए इतना ही है। आई विल बी मूविंग ऑन टू अनदर स्ट्रीम एंड लव यू ऑल, बाय।